हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर। और मैं अभिषेक अग्रवाल, आपका केमिस्ट्री फैकल्टी, हाजिर हूं एक और दमदार, एक और अमेजिंग, एक और धुआंधार, एक और धमाकेदार सेशन के साथ, जिसमें हम आगाज कर रहे हैं भैया कार्बोक्सिलिक एसिड का। यानी कि पिछले वीडियो तक हमने पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया कौन, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। फिर चाहे आप एल्डिहाइड्स कीटोन्स की प्रिपरेशन मेथड की बात कर लो, निपटा चुके हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर लो, निपटा चुके हैं। एल्डिहाइड्स कीटोन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर लो, निपटा चुके हैं। और जस्ट इसके पिछले वीडियो में टेस्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स हम निपटा चुके हैं। अब इस वीडियो में हम इसी का तीसरी कैटेगरी, यानी कि उन कंपाउंड जिनमें भी कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है लेकिन बहुत अलग प्रॉपर्टीज और प्रिपरेशन मेथड रखते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, उसका आगाज कर रहे हैं। तो इस वीडियो के साथ शुरुआत हो रही है कार्बोक्सिलिक एसिड की, जो अगेन एक कार्बोनिल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड ही है। और इसमें सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं, बल्कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स हैं, उन सारे डेरिवेटिव्स की भी चर्चा करेंगे, उन सारी डेरिवेटिव्स की बात भी करेंगे। लेकिन उससे पहले बात करेंगे मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म की, जहां पर नर्सरी से लेकर क्लास 12 तक के सारी क्लासेस के सारे सब्जेक्ट्स आप जो पढ़ना चाहते हो वो सारी चीजें अवेलेबल होंगी। YouTube चैनल पर तो आप देख ही रहे हो, YouTube चैनल पे तो प्रॉपर प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, लेकिन एक स्ट्रक्चर्ड और एक ऑर्गेनाइज्ड कोर्स के रूप में आपको मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर जाना होगा, magnetbrains.com, और वहां पर भी आप लेक्चर्स एक कोर्स के रूप में एक्सेस कर सकते हो। बस आपने अपनी वहां क्लास सिलेक्ट करी, सब्जेक्ट सिलेक्ट करा और पूरा कोर्स आपके सामने वहां पर आ गया। टॉपिक वाइज पूरी लिस्टिंग होगी, सब टॉपिक्स होंगे वहीं पर। आपको कंसेप्ट वीडियोस के साथ साथ सीबीएसई की अगर आपको तैयारी कर रहे हो तो सीबीएसई के जितने भी सैंपल पेपर्स हैं वो मिलेंगे। मैग्नेट ब्रेन्स के सैंपल पेपर्स के सॉल्यूशन और डिस्कशन मिलेगा। एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो पूरा डिस्कशन आपको मिलेगा। उसके अलावा वन शॉट रिवीजन, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मतलब पूरा जखीरा है भैया तुम्हारे एग्जाम को क्रैक करने के लिए, और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और अब तो भैया नोट्स भी आपको वहां से मिल जाएंगे, आप नोट्स को भी बिल्कुल डाउनलोड कर सकते हैं। और जो बुक्स और ई बुक्स होती हैं, वो बुक्स और ई बुक्स भी आप 100% वहां से ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो वेबसाइट पर जाएं, खजाना पूरा वेबसाइट पर अवेलेबल है, आपको बस जाके लूटना है अपना टाइम इन्वेस्ट करके। क्लियर हो गया? और लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें, लोगों को बताएं, लोगों को अवेयर करें। यूट्यूब चैनल भी शेयर करें और मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट magnetbrains.com को भी शेयर करें। क्लियर? चले, बहुत बढ़िया। लेट्स बिगिन विद द कार्बोक्सिलिक एसिड एंड लेट्स टॉक अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो प्रिपरेशन की बात करते, लेकिन प्रिपरेशन से पहले हम ये समझते हैं कि यार कार्बोक्सिलिक एसिड्स को हम पहचानेंगे कैसे, ये कैसे एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के परिवार से अलग है। मतलब है तो कार्बोनिल फैमिली के ही सदस्य, लेकिन कैसे ये एल्डिहाइड्स और कीटोन्स जैसे मेंबर से डिफरेंट होते हैं, उनकी हम चर्चा करते हैं। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स which contain carboxyl group, that is COOH, are called as carboxylic acid। यानी कि आपके पास सिंपल तौर पर कार्बन की चेन होगी, सिंपल तौर पर आपके पास कार्बन की चेन होगी, कार्बन की चेन से C डबल बॉन्ड O लगा रहेगा और एक तरफ OH होगा। कार्बन की चेन से आपका C डबल बॉन्ड O होगा और OH होगा। ये कार्बन की चेन हो गई भाई R पार्ट, ये आपका एल्काइल पार्ट हो गया, दिस इज एल्काइल पार्ट, ये आपका एल्काइल पार्ट हो गया। और यहां पर ये जो चीज हो गई, ये आपका हो गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड पार्ट। सो दिस इज व्हाट यू कंसीडर्ड एज योर कार्बोक्सिलिक एसिड। दिस इज व्हाट यू कंसीडर टू बी योर कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एक आपको मिलेगा एल्काइल, एक मिलेगा आपको कार्बोक्सिलिक एसिड, एक मिलेगा आपको एल्काइल, एक मिलेगा आपको कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये एल्काइल और कार्बोक्सिलिक एसिड आपको यहां पर देखने में मिलेंगे। क्लियर हो गई बात? एल्काइल और कार्बोक्सिलिक एसिड। यहां पर जो एल्काइल ग्रुप है वो कितनी भी बड़ी चेन के साथ हो सकता है, और ये जो कार्बोक्सिल ग्रुप है, इसको बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड पूरे कंपाउंड को बोलेंगे, बट ये ग्रुप को COOH को हम कार्बोक्सिल ग्रुप कह देंगे। COOH को हम कार्बोक्सिल ग्रुप कह देंगे, तो इसको हम बेसिकली कहेंगे कार्बोक्सिल ग्रुप। तो ये एल्काइल और ये कार्बोक्सिल ग्रुप आपको मिलेगा। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम और आगे चर्चा करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये हमारा एल्काइल पार्ट हो गया और ये कार्बोक्सिल पार्ट हो गया। अब आप ये भी समझना, इस पार्ट को हम कार्बोक्सिल क्यों कहते हैं। टुगेदर तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, लेकिन वो जो COH का पार्ट है
सवाल उठता है उसको हम कार्बोक्सिल पार्ट क्यों कहते हैं? ये हो गया आपका पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हो गया पूरा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसको हम कार्बोक्सिल पार्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां पर C डबल बॉन्ड O है, ये और हाइड्रोक्सी है, तो मिलाकर ऑक्सी और कार्बोनिल, ये C डबल बॉन्ड O इज कॉल्ड कार्बोनिल, ये कार्बोनिल हो गया, और OH बोले तो आपकी हाइड्रोक्सी हो गई। तो कार्बोनिल और हाइड्रोक्सी वर्ड दोनों मिला दिए तो आपका वर्ड बन गया कार्बोक्सिल, आपका वर्ड बन गया यहां पर कार्बोक्सिल। तो हाइड्रोक्सी वर्ड मिला दिया और C डबल बॉन्ड O वर्ड मिला दिया, हाइड्रोक्सी वर्ड मिला दिया OH और C डबल बॉन्ड O वर्ड मिला दिया कार्बोनिल। तो कार्बोनिल और हाइड्रोक्सी मिलकर कार्बोक्सी बन गया, कार्बोक्सी। तो इसे कार्बोक्सिल ग्रुप इसलिए कहा जाता है। सो द नेम कार्बोक्सिल, the name carboxyl is derived from carbonyl and hydroxyl। ये हो गया कार्बोनिल C डबल बॉन्ड O और ये हो गया हाइड्रोक्सी ग्रुप, तो हाइड्रोक्सिल। तो कार्बोनिल और हाइड्रोक्सिल मिलकर हो गए कार्बोक्सिल। Contain both the group in it because it contains these two groups in it, that is why it is together called as carboxyl group, carboxyl group। In other words, these are the carbonyl compounds in which acyl group is attached to OH group। आप ये भी कह सकते हो कि ये वो कार्बन कंपाउंड है जिसमें एसाइल ग्रुप, एसाइल ग्रुप क्या होता है? RC डबल बॉन्ड O, OH ग्रुप के साथ अटैच्ड है, इन विच एसाइल ग्रुप इज अटैच्ड टू OH ग्रुप। ये OH ग्रुप हो गया। आप ऐसे भी देख सकते हो, इस नजर से भी देख सकते हो कि ये आपका हो गया OH ग्रुप और ये हो गया आपका एसाइल ग्रुप। दिस इज एसाइल ग्रुप, RC डबल बॉन्ड O इज कॉल्ड एज एसाइल ग्रुप। तो आप ऐसा भी बोल सकते हो कि ये एसाइल ग्रुप हाइड्रोक्सी ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, अलग अलग देखने के नजरिए। तो OH ग्रुप विच कैन बी इजीली रिप्लेस्ड बाय अनदर ग्रुप। तो यहां पर एसाइल ग्रुप को आप OH ग्रुप की जगह किसी और ग्रुप से भी रिप्लेस कर सकते हो, तो फिर ये कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव हो जाएगा। यानी कि अभी जैसे OH ग्रुप रखा हुआ है, आपने OH को बदलकर इसको बोला भाई मैं RC डबल बॉन्ड O OH जैसा, मतलब नेगेटिव आयन जैसे ही रिप्लेस कर दूंगा, तो मान लो Cl से कर दिया, तो अब ये हो गया एसिड क्लोराइड। अब ये हो गया आपका कौन? एसिड क्लोराइड। तो दिस विल बिकम योर एसिड क्लोराइड। ये हो गया अब आपका एसिड क्लोराइड, RC डबल बॉन्ड OCl, ये आपका एसिड क्लोराइड हो गया। क्लियर हो गया? तो ये कहलाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स। तो ये कहलाएंगे कौन से? डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो डेरिवेटिव्स कैसे बन रहे हैं कि एसाइल ग्रुप को अगर आप हाइड्रोक्सी ग्रुप की जगह किसी और से रिप्लेस कर दो, तो यहां पर आपके पास डेरिवेटिव हो जाएगा। तो इट विल बी कंसिडर्ड एज डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एसाइल ग्रुप को आप रिप्लेस कर दो किसी और ग्रुप के साथ, इसका मतलब मतलब एसाइल ग्रुप को आप अटैच कर दो किसी और ग्रुप के साथ, हाइड्रोक्सी को रिप्लेस कर दो। सो व्हेन एसाइल ग्रुप इज अटैच्ड to other groups, to a group other than OH, is attached to a group other than OH, to groups other than OH, to groups other than OH, it is considered as derivative of carboxylic acid. It is considered as derivative of carboxylic acid. So it will be considered as derivative of carboxylic acid. So acid derivatives also belongs to this class. तो आप एसाइल ग्रुप को हाइड्रोक्सी से करोगे अगर अटैच, तो ये प्रॉपर कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। लेकिन हाइड्रोक्सी की जगह अगर आप डिफरेंट ग्रुप्स बदलो, उसके जैसे ही ग्रुप से उसको बदलो, जैसे OH माइनस आयन होता है, तो मैं Cl माइनस से बदल दूं, मैं COOR से बदल दूं, जो एसाइल ग्रुप है एक और एसाइल ग्रुप से बदल दूं, तो वहां पर किसी भी दूसरे ग्रुप से अगर मैं अपने एसाइल ग्रुप को अगर अटैच करूंगा, तो वो बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और सिंपली एसिड डेरिवेटिव्स। तो यहां पर हमें दोनों चीजों की बात करनी है। एसाइल ग्रुप जब OH से लगा है कार्बोक्सिलिक एसिड, उसकी भी बात करनी है, और जब एसाइल ग्रुप OH की जगह किसी और ग्रुप से भी लग जाए तो एसिड डेरिवेटिव्स, उनकी भी चर्चा करनी है। इसलिए हम सिर्फ इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं पढ़ेंगे, हम इसमें एसिड क्लोराइड्स,
ईस्टर, ये सारी चीजें हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। ये सारी चीजों की हम बात करेंगे जो एसिड क्लोराइड्स के रूप में हमें मिलती है। डन, क्लियर हो गया। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें अमाइड्स भी हम पढ़ेंगे। मान लो OH की जगह मैं NH2 लगा दूं तो RC डबल बॉन्ड हो NH2, ये बन जाएगा अमाइड। तो अमाइड्स की भी चर्चा हम इनकी करेंगे। और चर्चा की जब मैं बात करूं तो इट इंक्लूड्स प्रिपरेशन मेथड, इट इंक्लूड्स फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड इट ऑल्सो इंक्लूड्स केमिकल प्रॉपर्टीज। ये सारी बातें हम लोग करेंगे अपने सेशन में। क्लियर हो गया? डन, कोई डाउट तो नहीं है। यहां पर जल्दी से इसका क्या करेंगे अपन, स्क्रीनशॉट लेंगे, इसके बाद फिर अपन आगे चर्चा करेंगे। स्क्रीनशॉट लेंगे फिर अपन आगे चर्चा करेंगे। स्क्रीनशॉट लें। तो यहां हमने कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स क्या होते हैं भैया, इसकी चर्चा कर ली है। अब सवाल ये आता है कि अल्टीमेटली आप इनको प्रिपेयर कैसे करोगे, आप इनका प्रिपरेशन मेथड क्या होगा, आप इनको प्रिपरेशन मेथड कैसे देखोगे। तो अब प्रिपरेशन मेथड्स पर आते हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन देखेंगे, उसके बाद फॉलोड बाय द प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स। तो जो डेरिवेटिव्स होंगे उसकी बात हम उसकी प्रिपरेशन भी देखेंगे। तो पहला मेथड जो है कार्बोक्सिलिक एसिड का वो है ऑक्सीडेशन करके। किसका ऑक्सीडेशन करके भाई, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर दो, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कर दो और कीटोन का ऑक्सीडेशन कर दो। तो जब आप अल्कोहल का, एल्डिहाइड का और कीटोन का ऑक्सीडेशन करोगे तो अल्टीमेटली आपको क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। और ऑक्सीडेशन होना चाहिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग। क्यों स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि याद करो जब मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको ऑक्सीडेशंस की और रिडक्शंस की चेन दी थी तो उसमें सबसे लास्ट प्रोडक्ट जो था ऑक्सीडेशन में वो कार्बोक्सिलिक एसिड था। यानी कि अल्टीमेटली जो पूरी चेन है वो कहां पर पहुंचती है, वो कार्बोक्सिलिक एसिड पर पहुंचती है ऑक्सीडाइज करके। और अगर आपको बहुत पहले के किसी मेंबर को मतलब समझना, अगर आपको वो चेन याद हो तो इट स्टार्ट्स विथ हाइड्रोकार्बन, और हाइड्रोकार्बन को आपको क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीडाइज करना पड़ेगा। और हाइड्रोकार्बन को अगर आप ऑक्सीडाइज करोगे, ऑक्सीडेशन होगा तो वो सबसे पहले अल्कोहल में कन्वर्ट होगा, अल्कोहल फर्दर ऑक्सीडाइज होगा, डिपेंडिंग प्राइमरी है कि सेकेंडरी है उस हिसाब से या तो वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा या फिर कीटोन में कन्वर्ट होगा, या तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा या फिर कीटोन में कन्वर्ट होगा। फर्दर अगर आप इसको ऑक्सीडाइज करोगे, ये जनरल रिएक्शन, जनरल चेन दे रहा हूं मैं आपको, तो फाइनली एल्डिहाइड और कीटोन जो भी होंगे वो आपके ऑक्सीडाइज करने पर कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होंगे। किस में कन्वर्ट होंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होंगे। तो ये आपको चेन बेसिकली देखने को मिलेगी। हाइड्रोकार्बन पहले ऑक्सीडाइज करा अल्कोहल में, ऑक्सीडाइज करा एल्डिहाइड और कीटोन में, ऑक्सीडाइज करा तो कार्बोक्सिलिक एसिड में। यही सेम चेन अगर आप रिवर्स ले जाओ तो इट इज ट्रू फॉर रिडक्शन एज वेल। यही सेम चेन अगर आप पीछे ले जाओ तो इट इज ट्रू फॉर रिडक्शन एज वेल। तो यहां पर आप पीछे ले जाकर रिडक्शन के लिए भी इसको बोल सकते हो। तो चूंकि इसमें इस तरफ से अगर हम जाएं, ऑक्सीडेशन तरफ से अगर हम जाएं, तो लास्ट प्रोडक्ट कौन है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड इसका मतलब ये हो गया अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से भी बन सकता है और एल्डिहाइड और कीटोन के ऑक्सीडेशन से तो बन ही सकता है। लेकिन जब आप अल्कोहल से बनाओगे तो आपको एल्डिहाइड और कीटोन वाली जो प्रोडक्ट है उसको स्किप करके बनाना है, मतलब इससे भी आगे लेकर जाना है। तो आपको यहां पर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी। यहां पर जो एजेंट होगा वो होगा आपके पास कौन सा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तब जाकर वो अल्कोहल से किस में कन्वर्ट होगा भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा। लेकिन अल्टीमेटली अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना चाहते हो तो भाई बहुत सिंपल तरीका है, आपने अल्कोहल ले लेना है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ मुलाकात करा देनी है, फाइनल प्रोडक्ट विल बी कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर आप एल्डिहाइड कीटोन लेकर आए हो तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या अगेन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दोनों के साथ वो कार्बोक्सिलिक एसिड आपको दे देगा। तो ये सबसे पहला और बहुत ही कॉमन और बहुत ही जनरल मेथड है कार्बोक्सिलिक एसिड को बनाने का। क्लियर हो गया। तो यहां पर देखते हैं प्राइमरी alcohols are oxidized to carboxylic acids with common oxidizing agents such as potassium permanganate। ये जो पोटेशियम परमैंगनेट होता है ये KMnO4 होता है, अच्छा खासा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इन न्यूट्रल मीडियम में भी ले सकते हो, एसिडिक मीडियम में भी ले सकते हो और एल्कलाइन मीडियम में भी ले सकते हो, या फिर आप पोटेशियम डाइक्रोमेट भी ले सकते हो। पोटेशियम डाइक्रोमेट इज K2Cr2O7
और डाइक्रोमेट एंड क्रोमियम ट्राइऑक्साइड इन एसिडिक मीडियम। तो आप डाइक्रोमेट को या फिर पोटेशियम डाइक्रोमेट को या फिर क्रोमियम ट्राइऑक्साइड को एसिडिक मीडियम में भी ले सकते हो। ये दोनों ही आपके क्या करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेंगे और आपका जो अल्कोहल है उसे करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड में तब्दील कर देंगे। सर करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब क्या है? अगर आपके पास अल्कोहल 2 कार्बन का है तो फिर आपके पास जो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा तो वो भी 2 कार्बन का बनेगा। अगर आपके पास अल्कोहल 3 कार्बन का है तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा वो भी 3 कार्बन का बनेगा। तो करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड में ये कन्वर्ट होगा। और सिंपल इनऑक्सीडाइजिंग एजेंट से आपको क्या करना है? हाइड्रोजन निकालना है, ऑक्सीजन देना है, हाइड्रोजन निकालना है, ऑक्सीजन देना है। और स्ट्रॉन्ग का मतलब यह कि ये दोनों काम करेगा, क्योंकि देखो हाइड्रोजन किसी से निकालना बोले तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी ऑक्सीडेशन होता है और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन तो ऑक्सीडेशन होगा ही होगा। तो ये रिमूवल और एडिशन जो होते हैं ये ऑक्सीडेशन ही होते हैं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो आपको यहां दोनों काम करना है। तो यहां पर आपको एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत है और उस स्ट्रॉन्ग की तरह KMnO4 और K2Cr2O7 बिल्कुल रिएक्ट कर सकते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, ये सब क्या कर सकते हैं, बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं और ये 100% आपके अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करने की क्षमता रखते हैं। क्लियर हो गया? आगे और देखते हैं। एल्डिहाइड्स and treatment with even mild oxidizing agents gives carboxylic acids। अगर आप एल्डिहाइड्स को देखोगे तो एल्डिहाइड्स के लिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की जरूरत नहीं है भाई। एल्डिहाइड के साथ अगर आपके पास माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ भी रिएक्शन हो जाएगी, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग, क्योंकि एल्डिहाइड के बाद तो अगला प्रोडक्ट कार्बोक्सिलिक का ही है भाई। एल्डिहाइड के जस्ट बाद जो अगला प्रोडक्ट है वो कार्बोक्सिलिक का ही है। तो यहां पर आपको माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का भी के थ्रू भी काम हो जाएगा, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के थ्रू भी। वेयर एज कीटोन्स ऑक्सीडाइज अंडर विगरस कंडीशंस दैट इज विद स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। एल्डिहाइड के साथ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप कीटोन देखोगे तो कीटोन को ऑक्सीडेशन करने में आपको थोड़ा सा अग्रेसिव, थोड़ा सा रिएक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए। रीजन बीइंग क्यों? कीटोन के साथ प्रॉब्लम यह है कि कीटोन में जब ऑक्सीडेशन होगा तो वहां पर आपको कीटोन में जब ऑक्सीडेशन होगा तो वहां पर आपको कार्बन का कार्बन से बॉन्ड तोड़ना होगा। बोले तो ये जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है ना आपको ये तोड़ना होगा, ये जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है ना आपको ये तोड़ना होगा। अगर आप ये बॉन्ड तोड़ पाओगे तब जाकर आप इस पार्ट को अलग ऑक्सीडाइज और इस पार्ट को अलग ऑक्सीडाइज कर पाओगे। ये पार्ट हाइड्रोकार्बन का हो गया तो ये अल्कोहल में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, मतलब ये आपका मेनली अल्कोहल बन जाएगा क्योंकि ये भी ऑक्सीडाइज होगा, और ये पार्ट जो होगा ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा क्योंकि कार्बोनिल उसमें है। लेकिन अल्टीमेटली इसको ऑक्सीडेशन कराने के लिए आपको कार्बन कार्बन का बॉन्ड तोड़ना है, जबकि एल्डिहाइड में ऐसा नहीं था। एल्डिहाइड में ऐसा बिल्कुल नहीं था क्योंकि एल्डिहाइड में आपके पास कार्बन और हाइड्रोजन का भी बॉन्ड था और ये कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़ना रिलेटिवली आसान है भाई, ये बॉन्ड तोड़ना रिलेटिवली आसान है। तो कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड फिर भी टूट सकता है, इसलिए इसको तोड़ने के लिए अपने को माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए था। इसको ऑक्सीडाइज करने के लिए माइल्ड चाहिए, बट इसके लिए भी लगभग स्ट्रॉन्ग जैसा ही चाहिए, एटलीस्ट रिएक्टिव, बहुत अग्रेसिवली जो रिएक्ट करे ऐसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, क्योंकि कार्बन कार्बन के बॉन्ड को तोड़ना है। क्लियर हो गया? बट अल्टीमेटली अगर वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो उनको चाहिए वो दे दिया जाए तो कीटोन हो या एल्डिहाइड हो कन्वर्ट होगा किसमें? कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा। सो दैट इज विद स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आपको कीटोन्स को क्या करना पड़ेगा? ऑक्सीडाइज करना पड़ेगा। क्लियर हो गया? ये तो थ्योरी पार्ट था। रिएक्शन देख लेते, क्योंकि रिएक्शन से हमें बहुत सारी चीजें संपट पड़ेंगी। उससे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम लोग रिएक्शंस देख लेते हैं। ठीक है, तो रिएक्शंस देख लेते हैं, उसके बाद अपन स्क्रीनशॉट मतलब स्क्रीनशॉट के बाद। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लिया भाई। अब हम लोग देख लेते हैं रिएक्शंस। रिएक्शंस क्या होंगी ये देखो। सबसे पहले प्राइमरी अल्कोहल ले लिया। अल्कोहल है तो नॉर्मल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे, माइल्ड वाला, ऑक्सीजन मिलेगा और यहां से देखो RCHO यहां पर ग्रुप बन गया, RCHO, बाकी H2O यहां से रिलीज हो गया, RCHO आपका एल्डिहाइड बन गया। एल्डिहाइड को आपने फिर ऑक्सीडाइज किया तो RCOOH बन गया। क्या बन गया? RCOOH। दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। रिएक्शन अगर देखना चाहो
तो रिएक्शन है हमारे पास CH3 CH2OH। ठीक है, इसको कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दिया, बोले तो नेसेंट ऑक्सीजन उसने दे दिया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ने, होगा क्या, हाइड्रोजन का रिमूवल होगा, इस मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन चला जाएगा, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन, तो हाइड्रोजन इससे निकल गया, और हाइड्रोजन अगर इससे निकल गया तो ऑक्सीजन के साथ मिलेगा, इस ऑक्सीजन के साथ मिलेगा, और इस ऑक्सीजन के साथ मिलेगा, तो इट विल गिव यू H2O, इस ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो इट विल गिव यू H2O, तो ये पानी निकल गया, पानी गया बाहर में। अपने को चिंता है इस मॉलिक्यूल की, यहां पर क्या बचा, ऑक्सीजन पर भैया एक बॉन्ड फ्री बचा, इस ऑक्सीजन पर एक बॉन्ड फ्री हो गया, और इस कार्बन पर एक बॉन्ड फ्री हो गया, ऑक्सीजन पर एक बॉन्ड फ्री, कार्बन पर एक बॉन्ड फ्री, इन्होंने मिलकर आपस में डबल बॉन्ड बना लिया, ऑक्सीजन पर एक बॉन्ड फ्री, कार्बन पर एक बॉन्ड फ्री, मिलकर आपस में डबल बॉन्ड बना लिया। तो आप देखेंगे प्रोडक्ट क्या बन गया, यहां पर तो CH3 था, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, ये CH3 बन गया, और यहां पर CH, एक H बचेगा ना, क्योंकि H2 था तो एक H यहां से गया, एक H ऊपर से गया था, तो एक H अभी इसके पास बचा है, और यहां पर आ गया डबल बॉन्ड O, तो यहां गया डबल बॉन्ड O। अब ये आपका हो गया, दिस इज कॉल्ड एज इथेनल, इसको हम क्या बोल देंगे, इथेनल, मतलब ये एल्डिहाइड है। और ये एल्डिहाइड क्यों है, बहुत क्लियर होना चाहिए, बिकॉज यहां पर जो अल्कोहल था वो था भाई प्राइमरी अल्कोहल, यहां पर जो आपने अल्कोहल यूज किया है वो अल्कोहल यूज किया आपने कौन सा, प्राइमरी अल्कोहल, तो आप जब प्राइमरी अल्कोहल का इस्तेमाल करोगे तो आपको इथेनल का फॉर्मेशन मिलेगा, आपको इथेनल यहां पर मिलने वाला है। तो यहां प्राइमरी अल्कोहल रिएक्ट करके क्या दे देगा, इथेनल, बोले तो एल्डिहाइड। अब आप इथेनल उठा लो, अब आप इथेनल उठा लो और इसको फिर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट टिका दो, तो इस बार ये हाइड्रोजन नहीं निकालेगा, इस बार ये जो कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है, ये जो आपको कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड दिख रहा है, इसको तोड़कर ऑक्सीजन बीच में फिट कर देगा। और मैंने कहा था ना कि कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़ना रिलेटिवली आसान है कार्बन कार्बन के बॉन्ड तोड़ने से, तो यहां जो CH का बॉन्ड है कार्बन और हाइड्रोजन का, इसको आसानी से तोड़ दिया जाएगा और ऑक्सीजन उसके अंदर भेज दिया जाएगा। तो क्या बन जाएगा, CH3 C, डबल बॉन्ड O ऊपर था, डबल बॉन्ड O रहेगा और यहां पर आ जाएगा OH, डबल बॉन्ड O और OH। अब ये बन गया भाई साहब आपका इथेनोइक एसिड, विच इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड। सो दिस इज योर इथेनोइक एसिड। क्लियर हो गया, तो ये आपका इथेनोइक एसिड हो गया। अगेन इसने आपका ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट बना दिया। कंसेप्ट क्लियर है पूरे तरीके से। तो ये अल्कोहल से आपको ऑक्सीडाइज कर करके, अल्कोहल से आपके ऑक्सीडेशन कर करके आपको क्या मिल गया, कार्बोक्सिलिक एसिड मिल गया। आपको क्या मिल गया, यहां से कार्बोक्सिलिक एसिड मिल गया। कंसेप्ट क्लियर हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड को लेकर। RCOOH को लेकर कंसेप्ट पूरा क्लियर हो गया कैसे बनेगा। बस यही चीज हमें 2 डिग्री अल्कोहल में भी ध्यान रखनी है। अब 2 डिग्री अल्कोहल में अगर हम देखें तो 2 डिग्री अल्कोहल वो होगा जिसमें OH जिस कार्बन से लगा है वो भी 2 कार्बन से लगा होगा। तो ये 2 कार्बन से लगा है। पहले इसको ऑक्सीडाइज कराओगे तो 100% आपको यहां पर कीटोन मिलेगा। यहां पर कीटोन का फॉर्मेशन होगा, कीटोन का फॉर्मेशन होगा। और फिर कीटोन को ऑक्सीडाइज करोगे तो 2 पार्ट बनेंगे। ये पार्ट एक अलग ऑक्सीडाइज होगा और ये पार्ट एक अलग ऑक्सीडाइज होगा। यहां से बॉन्ड टूटेगा, ये पार्ट एक अलग ऑक्सीडाइज होगा और ये पार्ट एक अलग ऑक्सीडाइज होगा। तो ये RCOOH बनाएगा, ये भी RCOOH बनाएगा। तो ये आपके 2 पार्ट्स बन जाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के। ये दोनों पार्ट अपने आप को ऑक्सीडाइज करेंगे। ठीक है, तो यहां पर कार्बन और कार्बन का बॉन्ड टूटेगा। ये देखो C और C का बॉन्ड टूटेगा। इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए यहां जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगेगा वो बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगेगा, क्योंकि C और C का बॉन्ड आसानी से नहीं टूटेगा। तो उनने अभी दिखा दिया नेसेंट ऑक्सीजन है, बट नेसेंट ऑक्सीजन कहां से मिलेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, जो यहां पर बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। यहां पर उतना स्ट्रॉन्ग की जरूरत नहीं है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो यहां भी लगेगा अल्कोहल को कीटोन बनाने में, लेकिन यहां बहुत स्ट्रॉन्ग की जरूरत नहीं है। यहां पर आपको बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी। क्लियर भाई बात, बिल्कुल क्लियर। तो इसकी भी एक रिएक्शन देख लेते हैं, लेकिन पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि यहां पर मैंने पहली रिएक्शन दे दी है जहां पर हम
एल्डिहाइड्स प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर रहा है एल्डिहाइड में, एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड में। अब शुरुआत करेंगे 2 डिग्री अल्कोहल से, सेकेंडरी अल्कोहल से। तो सेकेंडरी अल्कोहल से अब हम शुरू करते हैं, ठीक है। पहले स्क्रीनशॉट ले लो फिर चर्चा करते हैं। पहले स्क्रीनशॉट ले लो भाई, बहुत बढ़िया। तो एक और रिएक्शन लपकेंगे यहां पर, इसी कैटेगरी की सेकेंड डिग्री अल्कोहल का एक रिएक्शन देखेंगे एग्जांपल के तौर पे। और सेकेंड डिग्री में मैं ले रहा हूं CH3 CH CH3 और इसके साथ एक OH। क्लियर? ये हो गया मेरे पास प्रोपेन 2 ओल। तो ये हो गया मेरे पास कौन? प्रोपेन 2 ओल। क्या करेंगे अब इसको? ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइज के लिए आपको नॉर्मल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहां से H को निकालना, इन दोनों H को, और इन दोनों H को निकालेंगे तो O के साथ जाएगा ये जो H है ना, जिस पर OH का एक H और OH जिस कार्बन से लगा है उसके पास भी एक H है, तो ये दोनों H निकलेंगे और O के साथ जाकर क्या बन जाएगा यहां पर? H2O। तो यहां पर आपका वाटर तो बन गया, प्लस ऑक्सीजन पर एक बॉन्ड फ्री हुआ, कार्बन पर एक बॉन्ड फ्री हुआ, ऑक्सीजन पर एक बॉन्ड फ्री हुआ, कार्बन पर एक बॉन्ड फ्री हुआ, दोनों ने मिलकर आपस में डबल बॉन्ड बना लिया। दोनों ने मिलकर आपस में डबल बॉन्ड बना लिया। तो डबल बॉन्ड कैसा दिखेगा? CH3 C डबल बॉन्ड O और ये हो गया CH3। संपट पड़ी बात? CH3 C डबल बॉन्ड O और ये हो गया CH3। तो CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3। संपट पड़ गई बात? ये आपका बन गया प्रोपेनोन। ये आपका बन गया प्रोपेनोन। तो पहले ये प्रोपेन 2 ओल था, अब ये बन गया है प्रोपेनोन। प्रोपेन 2 ओल से प्रोपेनोन। अब आपको यहां पर चाहिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत, देगा वो भी नेसेंट ऑक्सीजन, लेकिन अब यहां पर स्ट्रॉन्ग क्यों चाहिए? क्योंकि यहां पर कार्बन और कार्बन के बीच का बॉन्ड आपको तोड़ना है भाई, ये बॉन्ड आपको तोड़ना है, और ये बॉन्ड आप तोड़ोगे तब जाकर आपका यहां पर दोनों ऑक्सीडाइज होकर अपने कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहां तुम्हें बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए। अभी तक तुम सब जगह माइल्ड यूज करे थे, पिछले एग्जाम्पल में भी और इस एग्जाम्पल में भी यहां पर, लेकिन यहां पर अब तुम्हें चाहिए एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तुम लेकर आओगे, और अब वो क्या करेगा? इस कार्बन कार्बन बॉन्ड को तोड़ेगा, ये हिस्सा भी ऑक्सीडाइज होगा, तो ऑक्सीडाइज होकर CH3 C डबल बॉन्ड O और OH बना लेगा, C डबल बॉन्ड O और OH बना लेगा, और ये हिस्सा भी ऑक्सीडाइज होगा जो बना लेगा H C डबल बॉन्ड O और OH। ये सारे ऑक्सीजन लेकर आने पड़ेंगे, और देख लो 1 2 3 3 ऑक्सीजन चाहिए तुम्हें, टोटल 4 दिख रहा है क्योंकि एक तो पहले से इसमें था ही, तो 3 और चाहिए तुमको। तो 3 ऑक्सीजन आपको कोई नॉर्मल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से नहीं मिलने वाले, आपको बहुत ही विगरस कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही ये दे सकता है। तो वो 3 ऑक्सीजन आपको जो चाहिए वो आपको यहां से मिलेंगे। तो ये हो गया CH3 C डबल बॉन्ड O और H, ये हो गया HC डबल बॉन्ड O और OH। तो ये दोनों आपके यहां पर मिलेंगे। अब इसको आप कह दोगे मीथेनोइक एसिड, ये हो जाएगा आपका भाई मीथेनोइक एसिड, ठीक है, फॉर्मिक एसिड भी बोल सकते हो, और ये हो जाएगा आपका इथेनोइक एसिड, एसिटिक एसिड भी इसको बोल सकते हो। तो इस तरीके से आपने क्या बना डाले? दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड बना डाले फ्रॉम 2 डिग्री अल्कोहल। दिस वॉज योर 2 डिग्री अल्कोहल। तो ये आपके 2 डिग्री अल्कोहल थे। 2 डिग्री अल्कोहल से आपने पहले कीटोन बनाया प्रोपेनोन, प्रोपेनोन को एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दिया, तो आपने दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड्स यहां पर फॉर्म कर लिया। तो इस तरीके से ऑक्सीडेशन करके आप कार्बोक्सिलिक एसिड्स बना सकते हो, बट अगेन अल्कोहल से, एल्डिहाइड से और कीटोन से। ये 3 चीजें हमने पढ़ी। कंसेप्ट क्लियर हो गया इस रिएक्शन को लेकर पूरे तरीके से? इसका स्क्रीनशॉट ले ले, क्योंकि यहां पर हमने कीटोन का जिक्र किया है पूरे तरीके से, तो स्क्रीनशॉट लेते हुए चलेंगे भाई, ठीक है। और स्क्रीनशॉट का मतलब ये नहीं होता कि बस फोटो खींचकर मोबाइल की गैलरी में सेव करके रख ली, एल्बम्स को सेव करके रख ली, उसको प्रॉपर आप नोट्स बनाओगे।
जैसे कुछ बच्चे इस समय नोट्स नहीं बनाते हैं, वैसे तो देखो प्रायोरिटी होनी चाहिए कि तुम मैं जैसे लिखता जा रहा हूं तुम भी लिखते जाओ, मेरे साथ तुम भी नोट्स बनाते जाओ। बट कई बच्चे जैसे कहते हैं ना आपकी क्लास तो आपकी पॉकेट में है, तो कहीं तुम बाहर भी हो तो मेरी क्लास अटेंड कर सकते हो, मोबाइल निकाला यूट्यूब खोला और क्लास अटेंड कर ली अपने ईयरफोन्स को लगा के। तो वहां पर कॉपी पेन शायद ना हो तुम्हारे पास, तो उस समय आपको स्क्रीनशॉट से काम चलाना है। क्लियर हो गया? और फिर घर जब आप पहुंचो, घर जब जाओ, जब पढ़ने आप बैठो, तो सबसे पहले ये स्क्रीनशॉट्स को निकालें और इनके नोट्स बनाकर रखें। क्योंकि मैं क्लियर बता दूं, जब तक तुम खुद से नहीं लिखोगे, तुम कितनी अच्छी भी अंडरस्टैंडिंग रखते हो, कितनी अच्छी ग्रेस्पिंग पावर रखते हो, तुम्हें मेरा पढ़ाया हुआ कितना ही अच्छा क्यों ना समझ में आता हो, लेकिन फाइनली तुम्हारे मन में वो कॉन्क्रीट, तुम्हारे जहन में वो कॉन्क्रीट तभी होगा कंसेप्ट जब तुम उसको खुद लिखोगे, जब तुम उसको खुद सॉल्व करोगे, जब तुम खुद रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट करोगे। ऑन पेपर तुम्हें लिखना पड़ेगा, तभी जाकर तुम्हें एक्सपर्टीज आएगी, तभी तुम्हारी कमांड बनेगी भाई। ये मैं बहुत क्लियर बता दूं, ठीक है? चलिए आगे चलेंगे। तो इसलिए लिखना बहुत जरूरी है, लिखते रहे भाई। क्लियर? नाउ सेकंड मेथड क्या थी? ये तो ऑक्सीडेशन की मेथड हो गई, ऑक्सीडेशन हमने देख लिया। नाउ द सेकंड मेथड जिससे आप कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हो वो है फ्रॉम हैलोफॉर्म्स। फ्रॉम हैलोफॉर्म्स, आप हैलोफॉर्म्स बोले तो CH(X3), आप हैलोफॉर्म से रिएक्शन बना सकते हो, आप हैलोफॉर्म से रिएक्शन देख सकते हो। तो इट इज बेसिकली CH(X3) हैलोफॉर्म्स, इनसे आप रिएक्शन देख सकते हो। अब इसमें क्या होगा ध्यान से देखेंगे। पहले तो हैलोफॉर्म्स ऑन एक्वस एल्कली हाइड्रोलाइसिस गिव्स फॉर्मिक एसिड एज शोन बिलो। जो हैलोफॉर्म्स है ये एक्वस एल्कली के साथ हाइड्रोलाइसिस करने पर एक्वस एल्कली हाइड्रोलाइसिस गिव्स फॉर्मिक एसिड। मतलब हमारे पास एल्कली लेना पड़ेगा एक्वस मीडियम में, हैलोफॉर्म लेना पड़ेगा और इसको हाइड्रोलाइसिस करना पड़ेगा। कहानी बहुत सिंपल है, कंसेप्ट समझ लो तुम पहले। यहां पर हैलोफॉर्म में CH3X होंगे, मतलब कार्बन के टोटल 4 बॉन्ड होते हैं, जिसमें से एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ होगा और बाकी 3 बॉन्ड कोई भी हैलोजन के साथ होंगे। इट कैन बी क्लोरीन, इट कैन बी ब्रोमीन, इट कैन बी आयोडीन। अगर क्लोरीन रहा तो इट विल बी कॉल्ड एज क्लोरोफॉर्म CHCl3, अगर ब्रोमीन रहा तो ये CHBr3 यानी कि ब्रोमोफॉर्म बन जाएगा, अगर ये आयोडीन रहा तो ये CHI3 यानी कि आयोडोफॉर्म बन जाएगा। क्लियर हो गया? तो हमने CHX3 ले लिया। एंड देन वी हैव 3NaOH। 3NaOH ये अल्कली ले लिया एक्वस मीडियम में, जहां हमें पता है Na ब्रेक होगा और एक एक Na क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज होगा वो एक एक X को लेकर जाएगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज होगा X, बिकॉज X इज इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन एटम एंड हैलोजन्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव। इट मींस यहां अगर बॉन्ड टूटे तो X पर माइनस आएगा, तो Na प्लस X माइनस को लेकर जाएगा। सिमिलरली ये Na प्लस इस X माइनस को भी लेकर जाएगा, सिमिलरली ये Na प्लस इस X माइनस को भी लेकर जाएगा। तो यहां पर तीनों Na एक एक करके इन तीनों X को लेते हुए जाएंगे, इनको लेते हुए जाएंगे। तो यहां सबसे पहले बनेगा 3NaX, जो कि बाय प्रोडक्ट है, जिसका हमें सोचना भी नहीं है। ये जो 3NaX है इट्स अ बाय प्रोडक्ट। लेकिन जब 3X के बॉन्ड खाली हो जाएंगे, खासतौर से कार्बन को पॉजिटिव बनाकर, तो यहां जो नेगेटिव है, यहां जो नेगेटिव है जो कि OH माइनस है, वो 3 OH माइनस इस कार्बन पर अटैच हो जाएंगे कुछ इस तरीके से। OH 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 मतलब ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल का फॉर्मेट। मतलब यहां पर OH जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो एक ही कार्बन पर है, 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप एक ही कार्बन पर है। और भैया अगर 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप एक ही कार्बन पर है तो इट मेक्स द कार्बन हाईली अनस्टेबल। क्योंकि देखो एक कार्बन पर भी अगर 2 OH भी होते तो हमने अक्सर कहा है कि भैया वो फिर सेल्फ डिहाइड्रेट हो जाएगा, वो खुद से वाटर मॉलिक्यूल निकाल लेगा। यहां पर तो एक नहीं है, यहां पर 3 है भाई, यहां पर तो 3 है, तो ये तो बहुत ही खतरनाक है। तो यहां से हम क्या करेंगे, 100% फिर से वाटर निकालेंगे, 100% इसके फिर से वाटर निकालेंगे। अब वाटर निकला तो ध्यान से देखना, एक बॉन्ड ये कार्बन का फ्री क्योंकि तुमने OH पूरा निकाल लिया, और एक बॉन्ड इस ऑक्सीजन का फ्री क्योंकि ऑक्सीजन और H का बॉन्ड तोड़ा है, ऑक्सीजन वहीं रखा है, तो O का ऑक्सीजन का फ्री।
एक बॉन्ड कार्बन का फ्री, एक बॉन्ड ऑक्सीजन का फ्री, मिलकर ये आपस में यहां पर डबल बॉन्डिंग कर लेंगे। डबल क्यों? क्योंकि पहले से एक सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं, क्योंकि यहां पर पहले से एक सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं, तो ये बॉन्ड और ये बॉन्ड मिलकर क्या हो जाएंगे? डबल बॉन्ड बना लेंगे। सो दैट मेक्स द कंपाउंड स्टेबल बाय फॉर्मिंग एन एसिड कॉल्ड फॉर्मिक एसिड। क्योंकि यहां पर डबल बॉन्ड आएगा तो HC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, HC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, ये बन गया आपका मीथेनोइक एसिड, दैट इज फॉर्मिक एसिड। क्लियर हो गया? तो ये आपने क्या करा? हैलोफॉर्म्स को रिएक्ट करवाया और हैलोफॉर्म से ये चीज बनाई है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं अपन, एक्स के टर्म्स में ना लेते हुए प्रॉपर एक एग्जांपल लेते हैं, एंड लेट्स फॉर्म CHCl3 क्लोरोफॉर्म। ये मैंने ले लिया भैया CHCl3 विच इज कॉल्ड एज क्लोरोफॉर्म। तो ये मेरे पास हो गया है कौन? क्लोरोफॉर्म। ये बन गया मेरे पास क्लोरोफॉर्म। क्या रिएक्शन करेंगे? 3NaOH से। हमें पता है यहां पर बॉन्ड कहां टूटेगा? ये जो CHCl3 लिखा है इसको थोड़ा सा बॉन्ड बनाकर अगर लिखें CHCl3, सॉरी दिस इज CH3Cl हो गया, बट एनीवे CHCl3 हमें लिखना है, तो यहां पर हम लिखेंगे CH, एक Cl, दूसरा Cl, तीसरा Cl, एंड दिस इज 3Na। तो 3Na और Cl गिव्स 3NaCl, 3Na और 3Cl। तो एक Na एक बार इस Cl के साथ NaCl, एक बार ये Na इस Cl के साथ दूसरा NaCl, एक बार ये Na तीसरे Cl के साथ तीसरा NaCl, प्लस यहां पर क्या बचेगा भाई? ध्यान से देखते हुए चलेंगे, 3 OH बचेंगे यहां पर। ये 3 OH इस कार्बन से जुड़ जाएंगे, OH OH OH, मतलब Cl को हटा देंगे। Cl तो हट ही चुका है, तो यहां पर Cl की जगह लग जाएंगे OH OH OH, हाईली अनस्टेबल। तो दिस इज अनस्टेबल, और अगर ये अनस्टेबल हुआ तो यहां से OH और H यानी कि वाटर निकल जाएगा। सो वाटर निकल जाएगा, खुद से निकलेगा, कोई रिएजेंट की जरूरत नहीं है, यहां पर अपने आप पानी निकलेगा और वाटर निकलेगा। तो यहां पर देखो H2O निकल गया, तो क्या बचा? एक बॉन्ड ये फ्री हुआ कार्बन का, एक बॉन्ड इस ऑक्सीजन का फ्री हुआ, मिलकर डबल बॉन्ड, तो HC डबल बॉन्ड O, और यहां पर आ जाएगा इसके साथ सिंगल बॉन्ड OH। दिस इज नोन एज मीथेनोइक एसिड। तो ये आपका अल्टीमेटली क्या बन गया? क्लोरोफॉर्म से कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर हो गया? तो ये मीथेनोइक एसिड ऑल्सो नोन एज फॉर्मिक एसिड। अब फॉर्मिक एसिड कॉमन नेम है जो कि IUPAC एक्सेप्ट करने लगा है अब, तो दिस इज कॉल्ड एज फॉर्मिक एसिड। ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली क्या बन रहा है? अल्टीमेटली तो आपने देख लिया है कि आपके पास क्लोरोफॉर्म से कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है। तो क्लोरोफॉर्म से भी रिएक्शन करके आप इस तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड 100% फॉर्म कर सकते हो, 100% बन सकता है। ये रिएक्शन थी जो हैलोफॉर्म्स की थी, और हैलोफॉर्म्स में आप अपने हिसाब से ले सकते हो, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म। ये चीज बहुत क्लियर होनी चाहिए, ये चीज बहुत क्लियर होनी चाहिए। जैसे आपने CHCl3 लिया यहां पे, तो दिस इज क्लोरोफॉर्म। अगर आप CHBr3 ले लो तो दिस इज ब्रोमोफॉर्म। अगर आप CHI3 ले लो तो दिस इज आयोडोफॉर्म। ये आपको बेसिकली मिलेगा। तो क्लोरोफॉर्म मिलेगा, ब्रोमोफॉर्म मिलेगा और आयोडोफॉर्म मिलेगा। ये चीजें होती हैं आपके हैलोफॉर्म्स। इनमें से आप कोई सा भी ले सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। तीनों के साथ रिएक्शन विल रिमेन द सेम, तीनों के साथ रिएक्शन विल रिमेन द सेम, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। डन? क्लियर हो गया? बहुत शानदार। सो दिस इज फ्रॉम हैलोफॉर्म्स। स्क्रीनशॉट लेंगे क्योंकि इसके बाद हम और प्रिपरेशन मेथड्स भी देखेंगे। सीधे कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन मेथड देख रहे हैं भाई आप? स्क्रीनशॉट लपको पहले,
पहले स्क्रीनशॉट लपकेंगे। क्लियर हो गया? बहुत शानदार, एकदम बढ़िया, एक नंबर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट रिएक्शन। ठीक है, यहां पर एक और चीज है, ट्राइहैलो डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन्स गिव्स अदर कार्बोक्सिलिक एसिड्स ऑन एक्वस एल्कली हाइड्रोलिसिस। अगर आपको फॉर्मिक एसिड नहीं चाहिए, आपको हाइयर कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए, तो फिर आप क्या कर लो, फिर आप यहां पर एल्काइल ग्रुप भी ले लो। मतलब ये बेसिकली हो जाएगा एल्काइल क्लोरोफॉर्म। मतलब यहां पर क्लोरोफॉर्म तो होगा ही, लेकिन या हेलोफॉर्म तो होगा ही, लेकिन वहां पर कार्बन की चेन भी होगी। तो यहां पर आप कार्बन की चेन के साथ आप कोई और मेंबर भी बना सकते हो। कैसे? अगेन 3NaOH के साथ रिएक्शन करी, X चला गया, 3NaX लेकर OH 3 आ गए, OH 3 आ गए हाईली अनस्टेबल, अगेन वाटर निकला, वही रिएक्शन -H2O। अब ये बन गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड RCOH। अब इस RCOH को एसिड है तो बेस से अगर हीट करोगे तो ये सॉल्ट दे देगा, तो दिस विल गिव यू RC डबल बॉन्ड ONA। तो ये बन जाएगा सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये क्यों बन रहा है भाई, एज सॉल्ट क्यों बन रहा है? बेसिकली क्योंकि ये था एसिड, दिस वाज कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस वाज कार्बोक्सिलिक एसिड, और आप इसको हीट किसके साथ कर रहे हो? NaOH विच इज अ काइंड ऑफ अ बेस। तो बेसिकली एक एसिड और बेस की रिएक्शन है। बेसिकली ये जो रिएक्शन है ये एसिड और बेस की रिएक्शन है। तो यहां पर आपके पास ये चीज बन जाएगी विच इज सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, विच इज येट अगेन सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये आपको यहां पर मिल जाएगा। फंडा क्लियर हुआ सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स को लेकर? एकदम क्लियर हो गया ये वाला फंडा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहां पर आप अगर यहां पर पिछले केस में हम लोगों ने H लिया था, देखो HCX3 CHX3, ठीक है, CHX3। तो यहां पर हम ये देखेंगे कि CHX3 यहां पर था भाई, और ये यहां पर H की जगह R आ गया है, बस इतना चेंज हुआ है। हाइड्रोजन की जगह एल्काइल ग्रुप, मतलब हाइयर क्लोरोफॉर्म, हाइयर हेलोफॉर्म मेंबर्स आ गए, तो फिर आपका हाइयर कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा और बेस के साथ वो फिर सॉल्ट्स बना देगा, तो वहां पर सॉल्ट्स का फॉर्मेशन भी होगा। क्लियर है? ये भी लिख लीजिए। ये हालांकि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, उनके साथ जो पहले एलोफॉर्म रिएक्शंस पढ़ी है वहां से जो हमने कार्बोक्सिलिक एसिड देखा है वो ज्यादा जरूरी है। डन? चलो बहुत बढ़िया, लेट्स मूव अहेड नाउ। अगली रिएक्शन है भैया, कैसे हम साइनाइड से ये काम करने वाले हैं, किस तरीके से हम साइनाइड से ये रिएक्शन देखेंगे। सो दिस इज मेथड अगेन फ्रॉम साइनाइड्स, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स फ्रॉम साइनाइड। साइनाइड्स का काम क्या होगा? बहुत सिंपल खेल है, हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड्स विथ एसिड्स और एल्कली इज अ गुड सिंथेटिक मेथड फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर आप साइनाइड्स को हाइड्रोलाइज करो या तो किसी एसिड के साथ या फिर किसी एल्कली के साथ, तो जब आप साइनाइड को हाइड्रोलिसिस करोगे एसिड या एल्कली के साथ, तो 100% ये कार्बोक्सिलिक एसिड देगा। और हाइड्रोलाइज का मतलब है पानी देकर तोड़ना, हाइड्रो मतलब वाटर, लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन। तो पानी को देकर कह लो या पानी की मदद से कह लो, पानी की मदद से किसी चीज को तोड़ना इज हाइड्रोलाइसिस। यहां पर वो बहुत काम करेगा। कैसे काम करेगा अभी मैं आपको बताता हूं। साइनाइड्स आर फर्स्ट हाइड्रोलाइज्ड टू अमाइड्स। साइनाइड्स में सबसे पहले पानी को ऐड करेंगे जिससे वो अमाइड्स में कन्वर्ट होगा, अमाइड्स में फॉर्मेशन होगा, एंड देन टू एसिड्स इन द प्रेजेंस ऑफ H+ और OH- एज कैटलिस्ट। और फिर उसके बाद वो किस में कन्वर्ट होगा? फिर वो आपके कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ईदर H+ आयन एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम यानी कि OH-। रिएक्शन देखो, रिएक्शन देखो, पहले जनरल रिएक्शन देखो, मैं समझाता हूं। मेरे पास है RC ट्रिपल बॉन्ड N, दिस इज बेसिकली योर एल्काइल साइनाइड, दिस इज बेसिकली योर एल्काइल साइनाइड। क्या करना है? सबसे पहले वाटर देकर इसको हाइड्रोलाइज करना है, HOH दे दो भाई, इसको वाटर देकर सबसे पहले हाइड्रोलाइज करो। जैसे ही HOH दोगे, H पर प्लस OH पर माइनस, H पर प्लस OH पे माइनस, पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी, नाइट्रोजन पर माइनस, कार्बन पर प्लस।
पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी, नाइट्रोजन पर माइनस, कार्बन पर प्लस, प्लस गया माइनस के पास, माइनस गया कार्बन प्लस के पास, कार्बन प्लस के पास। रिएक्शन देखो, रिएक्शन देखो, पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग हो गई, मतलब 3 बॉन्ड से बचे 2 बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड से बन गए डबल बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड से बन गए डबल बॉन्ड तो देखेंगे आरसी, इसके पास कौन आ गया OH, ये लिखा मैंने OH, डबल बॉन्ड बचा, और डबल बॉन्ड के साथ ये आ गया NH, डबल बॉन्ड के साथ ये आ गया NH, हाइड्रोलाइज्ड हो गया ये। मतलब ये हाइड्रोलाइज्ड मतलब इसने अभी अपने अंदर पानी को ऐड किया, हाइड्रोलिसिस नहीं हुआ, अभी टूटा नहीं है, टूटेगा आगे, लेकिन अभी हाइड्रोलाइज्ड हुआ है, अभी पानी ऐड हुआ है। सो इस स्टेप को हम कहते हैं हाइड्रोलाइज्ड, इस स्टेप को हम कहते हैं दैट दिस इज गेटिंग हाइड्रोलाइज्ड, हाइड्रोलाइज्ड, तो ये हाइड्रोलाइज्ड हो गया। ठीक है, तो आरसी, आरसी, सी के साथ OH, सी के साथ OH, डबल बॉन्ड, N के साथ H, N के साथ H, तो इस N के साथ H है, N के साथ H, पाई बॉन्ड शिफ्ट हो गया, डबल बॉन्ड, कार्बन के साथ OH, कार्बन के साथ OH। क्लियर हो गया? अब तुम देखो तो ये तुम्हें बहुत हद तक इनॉल फॉर्म नजर आ रहा होगा, इनॉल फॉर्म। इनॉल क्यों? क्योंकि कार्बन पर डबल बॉन्ड है और कार्बन पर OH है, और भैया हमने हमेशा कहा है कार्बन पर अगर 2 OH हो तो अनस्टेबल, कार्बन पर अगर 3 OH हो तो अनस्टेबल, कार्बन पर अगर इनॉल फॉर्म हो तो अनस्टेबल। इनॉल मतलब इन भी हो और ऑल भी हो, इन मतलब डबल बॉन्ड भी हो और OH और अल्कोहल ऑल भी हो तो अनस्टेबल। तो यहां से वो क्या करेगा? सेल्फ स्टेबलाइजेशन करेगा बाय टॉटोमराइजिंग, तो यहां से वो टॉटोमराइज कर लेगा, और टॉटोमराइज का करने का मतलब सिंपल यही है कि जो डबल बॉन्ड है उसमें से एक बॉन्ड वो यहां शिफ्ट करेगा और हाइड्रोजन यहां शिफ्ट कर देगा। मतलब डबल बॉन्ड का जो पाई बॉन्ड है वो यहां आ जाएगा और H इसके पास चला जाएगा, जिससे वो डबल बॉन्ड दूर गया है। किससे दूर गया? नाइट्रोजन से, तो H नाइट्रोजन के पास जाएगा, और जैसे ही H नाइट्रोजन के पास जाएगा तो कंपाउंड देखो, कंपाउंड बन जाएगा RC, यहां पर डबल बॉन्ड O, और ये हो गया NH2, क्योंकि पहले NH था, एक H मिलके NH2 और डबल बॉन्ड इसके बीच में बन गया, तो अब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, ये हो गया कार्बोनिल। अब इसको तुम कहोगे अमाइड, इसको तुम कहोगे अमाइड, तो ये अब आपका अमाइड बन गया। RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH2, RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH2, तो ये आपका अमाइड फॉर्मेशन हो गया, ये आपका अमाइड हो गया। अब अमाइड को हम क्या करेंगे? अब अमाइड को हम हाइड्रोलिसिस करेंगे, यानी कि अब हम पानी देकर तोड़ेंगे। तो पहले हमने साइनाइड को तो अमाइड बनाया पानी देकर, अब फिर से अमाइड को पानी ही देकर तोड़ा जाएगा, तो तोड़ने को बोलेंगे हाइड्रोलाइसिस। तो यहां से अब होगा हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस, पानी की वजह से ये हो जाएगा ब्रेकडाउन, तो दिस इज हाइड्रोलाइसिस। और कैसे ब्रेकडाउन होगा? बहुत सिंपल सी बात है, पानी होता है HOH, HOH, आप कुछ मत करो, आप यहां से बॉन्ड तोड़ दो, मतलब ये जो H है ये NH2 को दे दो, NH3 बन गया। क्लियर? ये जो H है ये NH2 को दे दो, NH2 और H मिलकर बन जाएंगे NH3, प्लस RC डबल बॉन्ड O और OH इस कार्बन के साथ आ जाएगा, तो यहां आ गया RC डबल बॉन्ड O और OH, यानी कि ये आपका हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड। ये हो गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। कैसे? हाइड्रोलिसिस करके। हाइड्रोलिसिस मतलब आपने इसको पानी ऐड करके तोड़ दिया, मतलब पानी को देकर तोड़ दिया, तो पानी को देकर तोड़ दिया तो HOH दिया, C और N के बीच का बॉन्ड आपने तोड़ दिया, क्योंकि वही वीक बॉन्ड होगा कार्बन और नाइट्रोजन का, वो बॉन्ड तोड़ेगा तो NH2 को मिलेगा H, वो बन जाएगा NH3 अमोनिया, लेकिन कार्बन को मिलेगा OH, तो बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O और OH, RC डबल बॉन्ड O और OH, दैट मींस कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये तो बाय प्रोडक्ट है, तो दिस इज अमोनिया, this is ammonia, this is byproduct, so this is ammonia,
तो ये अमोनिया हो गया और ये हो गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। अमोनिया वेपराइज हो जाएगा, वोलेटाइल लिक्विड होता है, बेसिकली वेपराइज हो जाएगा, आपके पास सीधा बचेगा RCOH। तो इसको ऑब्टेन करने में मेहनत भी नहीं लगेगी क्योंकि वेपराइज हो जाएगा और ये आपका सीधा बचेगा कार्बोक्सिलिक एसिड के फॉर्म में। सो दिस इज RCOOH। RCOOH। कंसेप्ट क्लियर हो गया कैसे हमने कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन देखा है भाई, यहां पर कैसे हमने कार्बोक्सिलिक एसिड के फॉर्मेशन को जाना है और समझा है, यहां पर क्लियर हो गया, बहुत शानदार। तो उम्मीद करते हैं कि ये कंसेप्ट आपको समझ पड़ा होगा और बहुत क्रिस्टल क्लियर अभी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, एक रिएक्शन हम लोग ले लेते हैं बाय स्पेसिफाइंग द R ग्रुप। एल्काइल ग्रुप को स्पेसिफाई कर लेते हैं क्योंकि अभी R ग्रुप हमने स्पेसिफाई किया नहीं है, तो ये रिएक्शन जनरली मतलब जनरल रिएक्शन मानी जाती है। ठीक है, अभी एक ग्रुप ले लेते हैं, तो अपन ले लेते हैं इथेनामाइड, इथेनमीन। तो यहां पर साइनाइड ले लेते हैं पहले तो अपन, तो यहां पर CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N। इसकी रिएक्शन सबसे पहले किससे हाइड्रोलाइज कराना है, मतलब इसकी रिएक्शन सीधे पानी से HOH, और ये कैसे होगा हाइड्रोलाइज्ड करके। सो दिस इज गेटिंग हाइड्रोलाइज्ड। हाइड्रोलाइज्ड, तो यहां पर क्या होगा, पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी, नाइट्रोजन पर नेगेटिव, कार्बन पर पॉजिटिव। नेगेटिव गया पॉजिटिव के पास, H प्लस था तो वो इस पर अटैक करेगा, OH कार्बन पर अटैक करेगा, क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा CH3C, इस C से जुड़ गया एक OH, डबल बॉन्ड NH। क्या होगा, पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी, पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी तो ये पाई बॉन्ड यहां आएगा और ये H यहां आएगा, क्या बनेगा ध्यान से देखेंगे। सो दिस इज CH3, दिस इज CH3C, नीचे आ गया डबल बॉन्ड O, यहां पर आ गया आपके साथ NH2। अब ये आपका अमाइड हो गया, खास तौर से इथेन अमाइड, तो ये आपका हो गया इथेन अमाइड। ये आपका हो गया कौन, इथेन अमाइड, इथेनमाइड। अब इस इथेनमाइड को आपने क्या किया आगे चलकर, फिर से हाइड्रोलिसिस, मतलब पानी देकर तोड़ दिया। सो दिस इज व्हाट यू कंसीडर टू बी हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस में क्या करोगे, H और OH की मदद से बॉन्ड तोड़ दोगे, और बॉन्ड तोड़ेंगे कुछ इस तरीके से, तो NH2 को मिल जाएगा एक H, दैट मेक्स इट NH3, सो दैट becomes NH3, यानी कि अमोनिया प्लस CH3C डबल बॉन्ड O और H, तो दिस becomes CH3C डबल बॉन्ड O और OH, so this becomes your ethanoic acid। तो अल्टीमेटली यहां पर आपको क्या मिल जाएगा, आपका ये इथेनोइक एसिड। तो ये इथेनोइक एसिड का फॉर्मेशन हो गया। क्लियर हो गया ये रिएक्शन। तो इस तरीके से पूरी रिएक्शन कैरीड होती है, इस तरीके से पूरी रिएक्शंस को हम करवाते हैं। तो इस तरीके से आपको इथेनोइक एसिड मिल जाएगा और अमोनिया मिल जाएगा। बाय प्रोडक्ट अमोनिया जो होगा वो वेपराइज हो जाएगा, इसका प्रॉब्लम नहीं है। मेन आपको मिल जाएगा कौन, इथेनोइक एसिड। तो इसका मतलब साइनाइड से भी हम कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। क्लियर हो गया। तो जल्दी से क्या करेंगे, इस पूरे का स्क्रीनशॉट लेंगे फ्रॉम साइनाइड्स की मेथड, क्योंकि हम लोगों ने पूरी कंप्लीट कर ली है, पूरी तरीके से देख ली है। तो इसका एक बार अपन स्क्रीनशॉट लेंगे, एग्जाम्पल का भी लेंगे, और जितने लोग कॉपी कर रहे हैं आराम से वो कॉपी करेंगे, वीडियो को पॉज करके, वीडियो को पॉज करके अब वो आराम से पूरी चीज कॉपी करेंगे। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अगली रिएक्शन देखते हैं भाई। अगली रिएक्शन है बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड डेरिवेटिव्स। अगर आपके पास कोई एसिड डेरिवेटिव्स पहले से है, हालांकि मैं बता दूं एसिड डेरिवेटिव्स भी जब बना होगा तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड से ही बना होगा भाई, उसको भी बनाने वाला कौन होगा, अपना एक ही बरखुरदार है भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन अब हम जब एसिड डेरिवेटिव बना चुके हैं तो क्या हम कार्बोक्सिलिक एसिड को वापस पा सकते हैं? बिल्कुल पा सकते हैं। कैसे? अगेन हाइड्रोलाइसिस करके। हाइड्रोलाइसिस बोले तो पानी की मदद से उसको तोड़ देना, जो भी एसिड डेरिवेटिव है उसको पानी की मदद से तोड़ देना। तो हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस से आप इसको वापस पा सकते हो। कैसे? देखेंगे।
सो हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, आपने सबसे पहली रिएक्शन इसमें कौन सी लपेटी? हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। आपको पता है कि अल्टीमेटली ईस्टर को बनाने वाला कौन था? कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल। बचपन से लेकर आज तक हम यही पढ़ रहे हैं, बचपन से लेकर आज तक हम यही बात बोल रहे हैं कि जो ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन है, जो ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन है, उसमें हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, उसमें हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड होगा और उसमें हमारा अल्कोहल होगा। दोनों मिलेंगे, दोनों मिलेंगे। कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में वाटर निकलेगा और वाटर निकलेगा तो आपको ईस्टर देगा, प्लस वाटर अलग से निकल जाएगा। तो ये ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन होती है क्योंकि इसमें आपका प्रोडक्ट बनता है ईस्टर। अब आप ये कर सकते हो कि ईस्टर क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड से बन रहा है, तो पहली बात तो ईस्टर को आप बोल दोगे डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि आप कार्बोक्सिलिक एसिड से ही बने हो, तो डेरिवेटिव हो जाओगे कार्बोक्सिलिक एसिड के। लेकिन क्या हम इस ईस्टर से वापस कार्बोक्सिलिक एसिड पा सकते हैं? बिल्कुल पा सकते हैं भाई, बिल्कुल हम इससे ऑब्टेन कर सकते हैं। करना क्या, यही रिएक्शन को पीछे ले जानी है। मतलब ईस्टर और वाटर अगर मिल गए तो ये पानी इसको हाइड्रोलाइज कर देगा, हाइड्रोलिसिस कर देगा। हाइड्रोलिसिस मतलब ईस्टर को तोड़ देगा और ये वापस हमें कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल दे देगा। हाइड्रोलिसिस करने पर ईस्टर हमें वापस से कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल हमें फॉर्म करके दे देगा। तो हमें मिल जाएगा एक तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड और एक तरफ अल्कोहल। अल्कोहल तो बाय प्रोडक्ट हो जाएगा, उसकी हमें चिंता नहीं करनी, हमें मेन प्रोडक्ट जो मिलेगा वो कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अपन जनरलाइज करें अगर रिएक्शन को पहले, तो व्हाट इज ईस्टर? RC डबल बॉन्ड O और R', वाटर दे दे HOH, सिंपल सा तरीका है। HOH अगर आप पानी दे रहे हो तो इसको दे दो H, इसको दे दो OH और बॉन्ड को यहां से तोड़ दो, तो ये हो जाएगा क्या? RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, ये हो जाएगा R'OH, R'OH। ये R'OH आपका कौन हो गया? अल्कोहल। ये कौन हो गया आपका? कार्बोक्सिलिक एसिड। ये हो गया आपका कौन? कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्टीमेटली आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। और आपको जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए वो कार्बोनिल के साथ वाले अल्काइल ग्रुप पे रखना। मतलब अगर आपको 3 कार्बन का चाहिए तो कार्बोनिल के साथ 2 कार्बन जोड़ना, यहां मत जोड़ना, क्योंकि ये वाला पार्ट तो अल्कोहल में चला जाता है, ये वाला पार्ट अल्कोहल में चला जाएगा ऑक्सीजन के साथ वाला जो अल्काइल ग्रुप है। लेकिन जो कार्बोनिल के साथ वाला अल्काइल ग्रुप है ये कार्बोक्सिलिक एसिड में जाएगा, ये हिस्सा कार्बोक्सिलिक एसिड में, वो हिस्सा अल्कोहल में। तो आपको जितने भी मेंबर का कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है उतने मेंबर्स कार्बोनिल तरफ लेकर चलना, कार्बोनिल और कार्बोनिल के साथ जो R जोड़ा है उसके कार्बन में लेकर चलना, और सम अप करके आप उतने कार्बन लेना जितना आपको कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए। सपोज करो मेरे को 3 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए, प्रोपेनोइक एसिड, तो एक तो कार्बोनिल हो गया, एक कार्बन, 2 कार्बन, यानी कि इथाइल ग्रुप में R की जगह ले लूंगा, इथाइल ग्रुप C2H5 में R की जगह ले लूंगा। वहां कुछ भी ले लो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो अल्कोहल है, बाय प्रोडक्ट है। क्लियर हो गया? रिएक्शन देख लेते, रिएक्शन देख लेते तो और क्लियर हो जाएगा। रिएक्शन देखोगे तो और क्लियर हो जाएगा। आपके पास वही प्रोपेनोइक एसिड बनाना है, तो प्रोपेनोइक एसिड कैसे बनेगा? CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O OCH3। ये आपका ईस्टर है, इसका नाम मैं बहुत क्लियर कर दूं, इसका जो नाम है वो है मिथाइल प्रोपेनोइट, क्योंकि ये मिथाइल है और ये प्रोपेनोइट हो गया। सो दिस इज कॉल्ड एज मिथाइल प्रोपेनोइट, मिथाइल प्रोपेनोइट। रिएक्शन करेंगे, पानी से हाइड्रोलिसिस करेंगे, पानी से इसको तोड़ा जाएगा और तोड़ा जाएगा तो इसको दे दिया जाएगा H, इसको दे दिया जाएगा OH और यहां से बॉन्ड को तोड़ा जाएगा, ये तो ये हो जाएगा CH3OH, तो ये हो जाएगा CH3OH।
क्लियर? अब आपको पता है CH3OH तो बाय प्रोडक्ट है, हालांकि इसका नाम लिखना जरूरी है तो अपन लिख देंगे मीथेनॉल, क्योंकि एक कार्बन का अल्कोहल है और अल्कोहल के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि ईस्टर ने तोड़ा है अपने आप को तो वही बनाएगा जो जिससे वो बना था, अल्कोहल और एसिड, तो एसिड बनेगा। अब एसिड कौन होगा? CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और OH, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और OH। तो यहां देखेंगे CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और OH, ये आपका बन गया प्रोपेनोइक एसिड। ये आपका बन गया कौन? प्रोपेनोइक एसिड। तो यही मैंने आपको कहा था भाई प्रोपेनोइक एसिड बनाने की कला, कि प्रोपेनोइक एसिड बनाना है तो यहां पर आप कार्बोनिल कार्बन के साथ C डबल बॉन्ड O वाले कार्बन के साथ 3 कार्बन लेकर चलना, मतलब एक कार्बन C डबल बॉन्ड O वाला और बाकी बचे फिर 2 कार्बन यहां लेकर चलना। तो ये आपका प्रोपेनोइक एसिड बन गया। 4 कार्बन चाहिए होते तो एक कार्बन कार्बोनिल वाला, यहां पीछे 3 कार्बन होते तो 4 कार्बन का ब्यूटेनोइक बन जाता वहां पे। इस पार्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि यहां पर तो सीधा अल्कोहल बनना है, तो इस पार्ट को आप ऐसे ही रखना। ये हो गई आपकी डीईस्टरिफिकेशन रिएक्शन। इसको हम क्या नाम बोलते हैं? डी, क्योंकि ईस्टरिफिकेशन में ईस्टर बनता था, यहां ईस्टर टूट रहा है अपने कॉम्पोजिशंस में, अल्कोहल और एसिड में, तो इस रिएक्शन को हम कहेंगे डीईस्टरिफिकेशन रिएक्शन। डीईस्टरिफिकेशन रिएक्शन। So this is deesterification reaction। तो ये हो गई deesterification reaction। कंसेप्ट क्लियर है? यहीं पर ये चीज देखी थी, ये चीज पूरी बनी थी। So the alkaline hydrolysis is preferred for good yield, as in the case of acidic hydrolysis the reaction is reversible। आप इसको alkaline hydrolysis कराओगे, मतलब बेस के प्रेजेंस में कराओगे, तो बेस के साथ कराओगे तो रिएक्शन अच्छी यील्ड देगी। मतलब जब आप हाइड्रोलिसिस कर रहे हो तो आप OH माइनस का मीडियम रख लोगे तो रिएक्शन अच्छी प्रोडक्टिविटी देगी। अगर एसिडिक हाइड्रोजन एसिडिक मीडियम हुआ या पानी एसिडिक हुआ तो रिएक्शन के रिवर्स आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि एसिड के प्रेजेंस में ईस्टरिफिकेशन होने लगता है। याद करो मैंने कंसंट्रेटेड H2SO4 लिखा था, यह एसिड का मीडियम था, तब तो आपको ईस्टर बना था। आपको ईस्टर से वापस जाना है तो आपको एसिडिक मीडियम नहीं चाहिए, फिर आपको बेसिक मीडियम चाहिए। तो एसिडिक मीडियम के साथ ये रिवर्सिबल हो सकता है, इसलिए आपको क्या करना है? आपको बेसिक मीडियम का सहारा लेना है। रिवर्सिबल हो गया तो वापस से ये ईस्टर बना देगा, इसलिए एसिडिक ना लेते हुए अपन बेसिक मीडियम लेंगे। क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लें एक बार इसका। सो दिस इज फर्स्ट मेथड जिसमें हमने ईस्टर की मदद से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया है। अभी लेकिन और भी एसिड डेरिवेटिव्स हैं, हाइड्रोलिसिस सबका करेंगे, हमें कार्बोक्सिलिक एसिड ही मिलेगा। करते हैं उस पर बात। पहले स्क्रीनशॉट ले लो इसका भाई, पहले स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका पूरे का। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। यहां पर इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि यहां पर मैंने एक एग्जांपल दिया था, प्रॉपर एग्जांपल था यहां पर आपके सामने, तो इस एग्जांपल का भी भाई स्क्रीनशॉट ले ले। ओके, शानदार। नेक्स्ट, हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड क्लोराइड, yet another derivative of carboxylic acid। एसिड क्लोराइड्स क्या होते हैं? डेरिवेटिव्स होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के। इनको वापस से पानी दे दोगे, आपको काम हो जाएगा, आपको मिल जाएगा कौन? आपका कार्बोक्सिलिक एसिड वापस। क्योंकि जब तुम एसिड क्लोराइड्स को देखो, जब तुम एसिड क्लोराइड्स को देखोगे तो कहीं ना कहीं RC डबल बॉन्ड OOH कार्बोक्सिलिक एसिड हुआ होता होगा और इसको HCl से मान लो रिएक्ट करा दिया होगा। एक जनरलाइज बता रहा हूं फॉर्मेशन, OH गया होगा H को लेकर, बोले तो H2O प्लस H2O प्लस RC डबल बॉन्ड O और यहां पर क्या बन जाएगा? Cl। तो ये Cl, RC डबल बॉन्ड O और ये Cl, तो Cl जो, या कह लो OH माइनस गया H प्लस, Cl माइनस, C प्लस, माइनस गया प्लस के पास Cl। This is called as acid chlorides, acid derivatives of carboxylic acid, acid chlorides, chloro derivatives of carboxylic acid, sorry। So this is chlorine derivative of carboxylic acid known as acid chloride। अब अगर तुम इस एसिड क्लोराइड को वापस से वाटर दे देते हो, अगर तुम इस एसिड क्लोराइड को वापस से वाटर दे देते हो, रिएक्शन पीछे चली जाएगी, वापस से HCl बनेगा और आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। तो कहीं ना कहीं हमने
एसिड डेरिवेटिव्स जिन मेथड से बनाया था बस उसी मेथड को, उसी रिएक्शन को रिवर्स कर देना है। तो जब कार्बोक्सिलिक एसिड ने एसिड डेरिवेटिव बनाए थे तो एसिड डेरिवेटिव रिवर्स होकर कार्बोक्सिलिक एसिड वापस भी दे देंगे। बस आपको पूरी रिएक्शन रिवर्स करनी है। पिछले केस में जैसे पानी निकला था, अब पानी दे देना है तो पानी दे देंगे। तो रिएक्शन बड़ी सिंपल है, RC डबल बॉन्ड OCl, हाइड्रोलिसिस एसिडिक मीडियम में, मतलब आपने HOH देना है, H दिया इसको, OH दिया इसको, यहां से बॉन्ड को ब्रेक कर दिया, यहां से बॉन्ड को ब्रेक कर दिया। जब यहां से बॉन्ड ब्रेक हुआ तो ये हो गया HCl, और यहां पर जो बॉन्ड फ्री हुआ है यहां पर जुड़ गया OH, RC डबल बॉन्ड O और OH, RC डबल बॉन्ड O और OH। तो दिस बिकम्स RC डबल बॉन्ड O और OH, which is your carboxylic acid, which is your carboxylic acid। तो ये बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O और OH। दिस बिकम्स योर कार्बोक्सिलिक एसिड। एग्जाम्पल देख लेंगे, एग्जाम्पल देख लेंगे तो मजा आएगा भाई। एग्जाम्पल देखेंगे, यहां पर मैं ले लेता हूं इथेनॉइल क्लोराइड, इथेनॉइल क्लोराइड, ये बेसिकली CH3C डबल बॉन्ड O और Cl मैंने ले लिया, ये क्लोराइड, इथेनॉइल क्लोराइड। हाइड्रोलिसिस बोले तो पानी की मदद से तोड़ देना, तो भैया इस पर लपक के अपन पानी भरेंगे, पानी डालेंगे। पानी का कौन है? H है, और पानी में OH है। H मिला Cl को, OH मिला कार्बन को, बॉन्ड यहां से टूटा है तो HCl बन गया। दिस बिकम्स HCl प्लस, ये तो बाय प्रोडक्ट है, HCl बाय प्रोडक्ट है, प्लस CH3C डबल बॉन्ड O OH, इथेनोइक एसिड। दिस बिकम्स योर इथेनोइक एसिड। CH3C डबल बॉन्ड O और OH, CH3C डबल बॉन्ड O और इथेनोइक एसिड। और याद रखना, दिस रिएक्शन विल अकर इन एसिडिक मीडियम, इन एसिडिक मीडियम। तो एसिडिक मीडियम में होगी रिएक्शन, तब जाकर ये डिसोसिएट होगा, HCl फॉर्म होगा और कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म होगा। HCl बाय प्रोडक्ट है, मेन इज इथेनोइक एसिड जो आपको। अब आपको जितना बड़ा भी एसिड चाहिए उतना ज्यादा बड़ा यहां पर एसिड क्लोराइड्स रख लेना, मतलब उतना बड़ा एल्काइल ग्रुप, हाइयर एसिड क्लोराइड्स रख लेना। 4 कार्बन का एसिड क्लोराइड रखोगे तो 4 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, ब्यूटेनोइक एसिड। क्लियर हो गया? तो ये सेकेंड मेथड है, मतलब एसिड डेरिवेटिव्स के अंदर सेकंड मेथड है जिसमें आप एसिड क्लोराइड का हाइड्रोलिसिस करके भी कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हो, क्योंकि एसिड क्लोराइड को बनाया भी कार्बोक्सिलिक एसिड ने ही था। तो वापस रिवर्स कर दो पूरी कंडीशंस, वापस से आपको उसका कॉन्स्टिट्यूएंट कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। क्लियर? क्या करना पता है? टेक द एसेस ऑफ दिस टॉपिक, दिस रिएक्शन। चलो एसेस ले लिया भाई, बहुत शानदार। नेक्स्ट रिएक्शन अगर हम लोग देखें, सो द थर्ड रिएक्शन इस कैटेगरी में है हाइड्रोलिसिस ऑफ एनहाइड्राइड्स, हाइड्रोलिसिस ऑफ एनहाइड्राइड्स। तो एनहाइड्राइड्स का भी हाइड्रोलिसिस करोगे तो भी आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा, क्योंकि एसिड एनहाइड्राइड को बनाने वाला भी कार्बोक्सिलिक एसिड था। एसिड एनहाइड्राइड में नाम ही आ रहा है एसिड्स एनहाइड्राइड, एसिड से ही बनाए। और कैसे बनाए? वाटर को निकालकर, क्योंकि एनहाइड्रस का मतलब क्या होता है? सूखा। कोई भी नमक अगर हम बोले कि भाई वो सूखा है, मतलब उसमें पानी नहीं है, उसमें से पानी को निकाल लिया गया है, तभी तो वो एनहाइड्रस फॉर्म में आ गया है। हाइड्रेटेड फॉर्म मतलब पानी डाल दिया गया उसमें, तो वो वाटर मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बन जाता है, .xH2O, .4H2O, .5H2O बन जाते हैं। अगर आप पानी निकाल लोगे तो एनहाइड्रस, पानी दे दोगे तो हाइड्रेटेड। जब मैं वर्ड बोलता हूं एसिड एनहाइड्राइड, तो मतलब ये एसिड में से पानी निकालकर बनाया गया है, ये सूखा एसिड टाइप का हो गया। एसिड एनहाइड्राइड मतलब सूखा एसिड, एनहाइड्राइड मतलब सूखा, एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कहीं ना कहीं इसको कार्बोक्सिलिक एसिड से ही बनाया है, बाय रिमूविंग वाटर, बाय रिमूविंग वाटर मॉलिक्यूल्स। तो अब हम क्या करें? अब हम एसिड एनहाइड्राइड्स को वाटर दे देते हैं वापस, कि भैया हमको वापस से पानी दे दो, हमसे गलती हो गई थी। तो एसिड एनहाइड्राइड ने वापस हमसे पानी लिया और वापस हमें वही कार्बोक्सिलिक एसिड दे दिया। समझ पड़ी बात? मतलब जैसे देखो एनहाइड्राइड्स कैसे बनेंगे, पहले तुम एनहाइड्राइड्स का समझो। RC डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड OH, RC
डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH, RC डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH। क्या करो, दो मॉलिक्यूल क्यों लिए? क्योंकि दोनों मिलकर पानी को निकालेंगे। इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 which generally acts as dehydrating agent। कंसंट्रेटेड H2SO4 क्यों लिया यहां पर? क्योंकि वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। वो जनरली वाटर मॉलिक्यूल से वो जनरली किसी भी मॉलिक्यूल से वाटर को एलिमिनेट करता है, वाटर को रिमूव करता है। तो वाटर के रिमूव करने की प्रोसेस को हम डिहाइड्रेशन कहते हैं। और ऐसा करने वाला कौन होता है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट H2SO4। जैसे होता है ना, गर्मी के मौसम में हमें एक बीमारी हो जाती है डिहाइड्रेशन, बॉडी में पानी की कमी हो जाती है, क्योंकि गर्मी इतनी पड़ती है कि हम स्वेट करते, प्रेसिपिटेट करते हैं, तो वो पानी सारा हमारी बॉडी का कम होने लगता है, खत्म हो जाता है। तो उस तरीके से हमारी बॉडी डिहाइड्रेशन का शिकार होती है। इसलिए कहते हैं ना, गर्मी में पानी पीते रहा करो, इलेक्ट्रल पाउडर, ग्लूकोज आप पीते रहा करो, वाटर लेवल मेंटेन रहे बॉडी में, वो इसलिए कहते हैं। वही डिहाइड्रेशन हमें यहां पर अब करना है। तो उसके लिए हमने एक एसिड का सहारा लिया, और सल्फ्यूरिक एसिड दुनिया का बेस्ट डिहाइड्रेटिंग एजेंट है भाई। कहीं पे भी रखोगे, कहीं पे भी डाल दोगे उसको, उसका एक ही काम है, वहां से पानी निकाल देगा, पानी को रिमूव करा देगा। भगवान ना करे कभी तुम्हारी स्किन पर अगर सल्फ्यूरिक एसिड गिर जाए, सपोज करो, भगवान ना करे कभी ऐसा हो, तो तुम्हारी स्किन में एक मॉइस्चर होता है, सबकी स्किन में मॉइस्चर होता है। वो मॉइस्चर क्या कर लेगा? वो सल्फ्यूरिक एसिड परमानेंटली सोख लेगा। परमानेंटली सोख लेगा मतलब पूरी स्किन को उतने पार्ट पे जला देगा, और वहां पर एक ब्लैक स्पॉट बन जाएगा पूरी जिंदगी के लिए, क्योंकि अब वहां पर एनहाइड्रस, मतलब वो इतना पानी निकाल चुके कि वो स्किन उतनी जल चुकी है। अब वो पानी ऐड कर कर वापस ऐड भी नहीं कर पाएगी स्किन, वो निकल चुका है परमानेंटली, तो वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो सल्फ्यूरिक एसिड कहीं पर भी हो भाई, वो अल्टीमेटली वाटर को निकालने की कला जानता है। यहां पर हमने दो मॉलिक्यूल कार्बोक्सिलिक एसिड दिए, और उसने इससे भी ये वाटर निकाल लिया, ये निकल गया वाटर। तो मतलब यहां पर सबसे पहले निकल गया है H2O प्लस। H2O निकला तो ध्यान से सुनना, एक बॉन्ड इस मॉलिक्यूल का कार्बन का फ्री, और एक बॉन्ड इस मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन का फ्री। तो ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ एक बॉन्ड बना लेगा। पहले कोई बॉन्ड नहीं बना रहा, तो अब सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि ये मॉलिक्यूल अलग था, ये मॉलिक्यूल अलग है। अब इस ऑक्सीजन से कार्बन बॉन्ड बनाएगा। तो देखोगे मॉलिक्यूल देखोगे, R C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O R। संपट पड़ गई बात, क्लियर हो गया ये पार्ट? तो यहां पर R C डबल बॉन्ड O, R C डबल बॉन्ड O, इसके साथ फिर C, फिर यहां डबल बॉन्ड O, और फिर यहां R। ये कहलाएगा आपका एसिड एनहाइड्राइड। ये एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड, ये एसिड एनहाइड्राइड बना है पानी को निकालकर। अब अगर इसी एसिड एनहाइड्राइड को आप, जो सूखा हुआ एसिड था जिसमें कंसंट्रेटेड H2SO4 को डालकर आपने पानी निकालकर ये बनाया था, अब इसको वापस पानी दे दो, अब इसको वापस पानी दे दो एसिड के प्रेजेंस में, तो ये पानी को लेकर वापस से आपके 2 मोल्स कार्बोक्सिलिक एसिड बना डालेगा। ये आपके कार्बोक्सिलिक एसिड जिससे ये बना था, ये उसको वापस कर देगा कि भैया ले जाओ। ये कार्बोक्सिलिक एसिड वापस बन जाएगा जब इसको वापस से आप पानी ऐड कराकर इसको दे दोगे। तो यहां पर ये वापस से कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। कैसे? रिएक्शन देखो यार, तुम रिएक्शन देखो, रिएक्शन देखो कैसे होगी। CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस प्लस पानी दे दो HOH इन द प्रेजेंस ऑफ एनी एसिडिक मीडियम। पानी देंगे तो कहां ऐड होगा? ध्यान से देखेंगे भाई, पानी के पास होता है एक H और एक OH, और यहां से बॉन्ड टूटता है। CH3 C डबल बॉन्ड O और OH, CH3 C डबल बॉन्ड O और OH, ठीक है ना। नीचे वाला देखो, CH3
C डबल बॉन्ड O, और अब इस कार्बन के साथ यहां बॉन्ड फ्री हुआ है, मतलब OH इसके साथ आया है कार्बन के साथ, तो ये कार्बन के साथ OH। समझ आया? तो ये हो गया प्लस अगेन CH3, ये CH3, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और यहां पर सिंगल बॉन्ड OH। मतलब कुल मिलाकर ये कहना चाहते हैं कि यहां पर ये दो मॉलिक्यूल बन जाएंगे, और दो ही से बना था ये, तो ये वापस उसने वही दो ला दिए। दिस इज इथेनोइक एसिड, इसने वापस से वही दो ला दिए, तो ये वापस से वही दो एसिड ला रहा है। सो दिस इज व्हाट यू कंसीडर टू बी इथेनोइक एसिड। CH3, C डबल बॉन्ड O और OH, दिस इज अगेन योर इथेनोइक एसिड। अल्टीमेटली बना दो एसिड से था ना, RC डबल बॉन्ड OH, RC डबल बॉन्ड OH से, और एसिड के प्रेजेंस में वाटर निकालकर एसिड एनहाइड्राइड बना दिया था। अब इसी एसिड एनहाइड्राइड ने वापस पानी लिया, इसी एसिड एनहाइड्राइड ने वापस पानी लिया एसिडिक मीडियम में, और वापस से वो दो कार्बोक्सिलिक एसिड्स आपको दे दिए, वापस से वही दो कार्बोक्सिलिक एसिड दे दिए जिनसे वो बना था, जिनसे वो बना था। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, और अगर दोनों सेम हुए तो उसको अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है, 2 मोल्स लिख देंगे, बात वही हो जाएगी। तो यहां पर 2 मोल CH3COH यानी कि अपना इथेनोइक एसिड फॉर्म हो गया। क्लियर हो गया? नाउ रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ एसाइल कंपाउंड्स टुवर्ड्स हाइड्रोलाइसिस। आपके पास बहुत सारे कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स होंगे जिसमें एसाइल ग्रुप आएगा। एसाइल ग्रुप मतलब RC डबल बॉन्ड O का ग्रुप, RC डबल बॉन्ड O का ग्रुप, तो इसमें आपका क्या आएगा? एसाइल ग्रुप आएगा। ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स होंगे, ठीक है, ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स होंगे जिसमें आपका एसाइल ग्रुप आएगा। तो ऐसे ग्रुप्स में अगर आप हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, क्योंकि कार्बन प्लस चार्ज होगा और हाइड्रोलाइसिस में OH माइनस होगा, तो इस प्लस कार्बन के साथ OH आ जाएगा, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। लेकिन किसका एसाइल ग्रुप की क्या रिएक्टिविटी होगी वो हमें समझना है। तो सबसे पहले यहां देखेंगे एसिड क्लोराइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, ये एसिड क्लोराइड है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। ये आपका ईस्टर ग्रुप है जो उसके बाद रिएक्टिव होगा। बेसिकली ये आपका RC डबल बॉन्ड O और ये एसिड एनहाइड्राइड ग्रुप है, तो उससे बाद कम रिएक्टिव होगा लेकिन वो भी अच्छा रिएक्टिव होगा। फिर ये आएगा आपका ईस्टर, और फिर ये आएगा आपके पास अमाइड। तो ईस्टर और अमाइड में सबसे लीस्ट रिएक्टिव होगा अमाइड। तो अमाइड लीस्ट रिएक्टिव है, उससे ज्यादा रिएक्टिव है ईस्टर, उससे ज्यादा रिएक्टिव है एसिड एनहाइड्राइड, और सबसे ज्यादा रिएक्टिव, सबसे अच्छी रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड के फॉर्मेशन की दिखाएगा हमारा एसिड क्लोराइड। तो ऑर्डर है एसिड क्लोराइड की रिएक्शन सबसे अच्छी, उससे कम रिएक्शन किसकी होगी? एसिड क्लोराइड की सबसे अच्छी, उससे कम रिएक्शन होगी आपकी एसिड एनहाइड्राइड्स की, एसिड एनहाइड्राइड्स की, ये हो गया एसिड एनहाइड्राइड्स। एसिड एनहाइड्राइड से अच्छी रिएक्शन होगी कार्बोक्स ईस्टर की, तो ये हो गया आपका ईस्टर की, और ईस्टर से अच्छी रिएक्शन मतलब एसिड एनहाइड्राइड से कम रिएक्शन होगी अच्छी ईस्टर की, और उससे भी कम रिएक्शन होगी किसकी? अमाइड्स की। तो दिस इज अमाइड्स, सो दिस इज अमाइड्स। तो ये हो गया आपका RC डबल बॉन्ड O NH2 विच इज नोन एज अमाइड। तो RC डबल बॉन्ड O NH2 विल बी नोन एज अमाइड्स। तो अमाइड्स की रिएक्शन सबसे बेकार, उससे अच्छी ईस्टर, उससे अच्छी एसिड एनहाइड्राइड, उससे अच्छे एसिड क्लोराइड्स। ये ऑर्डर याद रखना जब भी आप एसिड डेरिवेटिव्स का हाइड्रोलाइसिस कराते हो। तो एसिड डेरिवेटिव्स का जब भी हाइड्रोलाइसिस कराओगे आपको यही ऑर्डर को फॉलो करना होगा, इसी ऑर्डर को ध्यान रखना होगा। कंसेप्ट क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, इसके बाद आगे चर्चा करेंगे। स्क्रीनशॉट लेंगे पहले इसका पूरे का। ओके, तो यहां पर कंप्लीट होता है भैया हमारा हाइड्रोलाइसिस ऑफ एनहाइड्राइड। पूरे तरीके से हाइड्रोलाइसिस ऑफ एनहाइड्राइड हमने यहां पर जान लिया है। नाउ बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ एसिटोएसिटिक ईस्टर और EAA, आप एसिटोएसिटिक ईस्टर से भी हाइड्रोलाइसिस करके कार्बोक्सिलिक एसिड बना लोगे। लेकिन यहां पर याद रखना एक पार्ट आपका अल्कोहल भी बनेगा साथ में। कैसे देखेंगे? एसिटोएसिटिक ईस्टर का मतलब क्या है? EAA जिसको कहते हैं। दिस इज CH3C डबल बॉन्ड O, दिस इज CH2C डबल बॉन्ड O, OC2H5। तो C2H5 ये आपका OC2H5 एक ग्रुप हो गया। ये एसिटोएसिटिक एसिड, ये एसिटोएसिटिक एसिड, ठीक है। तो ये आपका एसिटोएसिटिक ईस्टर बेसिकली फॉर्मेशन। अब इसमें जब आप हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो आप दो जगह कराओगे।
कंसंट्रेटेड NaOH बेसिक मीडियम में एक बार यहां पर हाइड्रोलिसिस होगा OH और H का, एक बार यहां पर कार्बोनिल ग्रुप जहां पर है वहां पर हाइड्रोलिसिस होगा, तो दोनों कार्बोनिल ग्रुप की तरफ हाइड्रोलिसिस होगा। कार्बन जो कार्बोनिल ग्रुप का है वो हमेशा OH लाएगा क्योंकि ये प्लस होगा और ये माइनस होगा, ये प्लस होगा और ये माइनस होगा, और C2H5O चला जाएगा H के साथ अल्कोहल, ये बन जाएगा CH3 दो मॉलिक्यूल्स CH3COO, यहां से बॉन्ड टूट गया COOH CH3 कैसे होगा क्योंकि ये CH2 है, ये H भी इसके साथ आ जाएगा CH3COOH तो COOH, तो यहां आ जाएगा CH3COH जो बेस के साथ मिलकर सॉल्ट फॉर्मेशन कर लेगा, जो बेस के साथ मिलकर सॉल्ट फॉर्मेशन कर लेगा। एक बार रिएक्शन देख लो, मैं आपको बता देता हूं, एक बार रिएक्शन देख लो आपको क्लियर हो जाएगी। तो यहां पर आपके पास है CH3 C डबल बॉन्ड O, यहां से फिर बॉन्ड बनेगा यहां पर आपका CH2 C डबल बॉन्ड O, दिस इज एसिटो एसिटिक ईस्टर बनाना है आप, तो C डबल बॉन्ड O के आगे OC2H5 OC2H5। अब ये हो गया एसिटो एसिटिक ईस्टर, पहले होता एसिटो एसिटिक एसिड, बट ये एसिटो एसिटिक ईस्टर। हाइड्रोलिसिस करेंगे, वाटर देंगे, वाटर देंगे वो भी दो बार, एक बार यहां तो इसको मिला OH, इसको मिला H, एक बार यहां तो इसको मिला H, इसको मिला OH, ये ऐसे बॉन्ड ब्रेक होगा। क्लियर? तो यहां पर CH3 C डबल बॉन्ड O और इसके साथ एक OH प्लस CH3 H2 और H मिलकर CH3 C डबल बॉन्ड O और OH मतलब दो मॉलिक्यूल प्लस C2H5OH C2H5OH C2H5OH। अब चूंकि ये रिएक्शन NaOH के साथ कराई गई थी तो यहां जो एसिड है वो इस बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बना लेगा, यहां जो एसिड है वो इस बेस के साथ मिलकर सॉल्ट बना लेगा, तो ये सॉल्ट बन जाएगा CH3COONA, तो ये बन जाएगा CH3COONA, ये आपको मिल जाएगा। सो दिस इज CH3COONA, CH3COONA, तो दिस इज व्हाट वी आर हैविंग एज सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड। ठीक है, बात है कि कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा या सॉल्ट को आप वापस से जो इसमें Na है वो निकाल कर H से रिप्लेस करके आप एसिड बना लोगे, अल्टीमेटली एसिड बन जाए या एसिड सॉल्ट बन जाए, आप यही मानोगे कि आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिल रहा है। तो दिस इज सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो दिस इज योर सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये आपका सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया। As reaction gives acid as its product, that's why it is called as acidic hydrolysis। तो ये इसलिए एसिडिक हाइड्रोलिसिस कहा जाता है क्योंकि रिएक्शन में आपको एसिड इसका प्रोडक्ट के तौर पे मिल रहा है, तो इसको आप एसिड हाइड्रोलिसिस भी कह सकते हो, बट दिस इज कॉल्ड एज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। यहां पर आपका कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म हो गया। क्लियर हो गई बात? स्क्रीनशॉट ले ले इसका पूरे का, क्योंकि ये थी हमारी लास्ट रिएक्शन। एक बार स्क्रीनशॉट ले ले इसका पूरे तरीके से, स्क्रीनशॉट क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, ताकि आप कॉपी अच्छे से कर सको। और आगे चलते हैं। तो यहां पर हम लोगों ने देख लिया एसिड डेरिवेटिव से किस तरीके से हम बेसिकली हाइड्रोलिसिस करके उनको वापस कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर चाहे वो एसिड क्लोराइड हो, चाहे एसिड एनहाइड्राइड हो, चाहे आपका ईस्टर हो, चाहे आपका अमाइड हो, इन सभी को अगर आप पानी दोगे, पानी मॉलिक्यूल ऐड करके इनको ब्रेक करने की कोशिश करोगे, तोड़ोगे, तो आप इनको हाइड्रोलिसिस करवाओगे। और हाइड्रोलिसिस कराने पर ये अक्सर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन देंगे। तो ये था भैया पार्ट 1 कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन मेथड का। अभी प्रिपरेशन मेथड खत्म नहीं हुई है, अभी आगे चलकर हम पार्ट 2 पर आएंगे भाई। पार्ट 2 में और भी रिएक्शंस पढ़ेंगे, लेकिन पार्ट 1 में इतनी ही रिएक्शंस थी। पार्ट 2 के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। बाकी आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म के बारे में, जहां नर्सरी से लेकर क्लास 12 तक का कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे फिर आप 11th क्लास का केमिस्ट्री तो आप ले ही रहे हो, 12th की केमिस्ट्री आपको मिल ही रही है। अगर आप फिजिक्स, मैथ्स, बायोलॉजी के लेक्चर्स चाहते हो, अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड के हो और आप अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज के लेक्चर्स चाहते हो, या अगर आप फाउंडेशन क्लासेस में और जो लैंग्वेजेस होती हैं, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत,
कंप्यूटर कोडिंग, या फिर आप सोशल साइंस चाहते हो, या फिर आप मैथ्स चाहते हो, साइंस चाहते हो फाउंडेशन का, मतलब सारे क्लासेस के सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पर तो अवेलेबल है, साथ ही अवेलेबल है मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट magnetbrains.com पर भी, जहां पर आपको बहुत ही एक स्ट्रक्चर्ड और ऑर्गेनाइज्ड कोर्स में आपको पूरा कंटेंट मिलता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सारे लेक्चर्स आप अगर वेबसाइट पर देखोगे तो मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप किसी से भी एक्सेस कर सकते हो, और वहां पर ना सिर्फ कंसेप्ट वीडियोस बल्कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज, एनसीईआरटी के सॉल्यूशन, सीबीएसई के सैंपल पेपर्स, मैग्नेट ब्रेन्स के सैंपल पेपर्स, वन शॉट रिवीजन, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, मतलब पूरा का पूरा भाई साहब खजाना रखा हुआ है आपको पढ़ने के लिए। पूरी तिजोरी है वहां पर आपको पढ़ने के लिए, बस आपको अपना टाइम निकालना है और उसको लूटना है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और अब तो भैया नोट्स भी वहां से मिल जाएंगे आपको डाउनलोड करने के लिए, और बुक्स और ई बुक्स भी आपको मैग्नेट ब्रेन्स की तरफ से मिल जाएगी, सैंपल पेपर्स आपको मैग्नेट ब्रेन्स की तरफ से मिल जाएंगे, जिनकी प्रॉपर एक अलग कैटेगरी दे रखी है बुक्स की। अगर आप डिस्क्रिप्शन चेक करोगे इस वीडियो का तो वहां पर एक लिंक मिलेगा, जिस लिंक पर क्लिक करके आप बुक्स और ई बुक्स को एक्सप्लोर कर सकते हो, वहीं से डाउनलोड कर सकते हो। तो भैया आप वेट किस चीज का कर रहे हैं, आप जाइए वेबसाइट पर और जितना हो सके एक्सप्लोर करें। यूट्यूब चैनल पर तो आप देख ही रहे हैं, यूट्यूब चैनल तो सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, लेकिन वेबसाइट पर भी जाकर एक्सप्लोर करें, और साथ ही अपने जितने फ्रेंड्स हैं स्कूल के, कोचिंग के, कॉलोनी के, सोसाइटी के, उनके सबके साथ शेयर जरूर करें वेबसाइट का लिंक। जितने फ्रेंड सर्कल बनाए, जितने व्हाट्सएप ग्रुप है, जितने टेलीग्राम चैनल है, सब पर जाकर अपना जो मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट का लिंक है उसको कोशिश करें जितना मैक्सिमम आप शेयर कर सके। इसी तरीके से मैग्नेट ब्रेन्स को अपना प्यार और सपोर्ट देते रहे। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू स्टूडेंट्स।